हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, यमुना महारानी की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 किसी ने मेरा श्याम देखा। वो तो सबसे, वो तो सबसे, वो तो सबसे पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, सबसे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, वृंदावन में देखा, हाँ वृंदावन में देखा। क्या करते हुए? गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल जी में देखा, राधा तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल जी में देखा। माखन चुराते हुए सीने मेरा श्याम देखा, राधा 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 राधा
रही किसी ने मेरा श्याम देखा। सबसे पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। वो तो सबसे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? जय श्रीमन नारायण। आप सभी का दूर दूर से आई सभी माताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी प्रेम से नित्य कथा सुन रहे हैं। आज हमारी बहन बहुत दूर से आई हैं। कहाँ से आई हैं? वहीं से जहाँ से आप सुन रहे हैं, सैन फ्रांसिस। तो कथा सुनने के लिए आप सब इतने दूर दूर से आते हैं और हमारे गुरुजी डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के द्वारा कथा की सुंदर गंगा में आप सब नित्य कथा की इस धारा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को लोक परलोक को सार्थक कर रहे हैं। भगवान की कथा हम सबको कृतार्थ करती है। कल आप लोगों ने सुना हमारे गुरुजी हर साल डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी के द्वारा पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी, और आप सबका प्रेम और आशीर्वाद रहा तो अगले वर्ष भी सत्संग की गंगा बहेगी। आप लोगों को अच्छा लगता है? आप कितने लोग चाहते हैं कि हम आते रहें आपके बीच? आप सबके प्रेम और आप सबके आशीर्वाद से हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हम इसलिए आते हैं कि आप लोग भी वृंदावन की, मतलब भारत माता की मिट्टी से हैं और यहाँ रहकर भी संस्कृति और संस्कार ना छूटें। इसलिए भगवान किसी न किसी को भेजते रहते हैं। 7 समुद्र पार हनुमान जी भी गए कि नहीं विभीषण जी से मिलने? विभीषण जी कौन थे? राम के भक्त थे और वो कहाँ रहते थे? लंका में। तो हनुमान जी लंका गए, किससे मिले? पहले सीता माँ से मिले कि विभीषण जी से? पहले विभीषण जी से मिले। तो राम जी को चिंता है कि मेरे भक्त कहाँ कहाँ हैं, वहाँ वहाँ किसी न किसी को प्रभु भेजते रहते हैं। अब सोचिए कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, तो लक्ष्मण जी की शक्ति जब लगी तो संजीवनी लेने कौन गया? सच बताएं, संजीवनी लेने नहीं गए हनुमान जी। किस लिए गए थे? अच्छा, संजीवनी के सिवा दूसरा काम क्या था हनुमान जी का, बताइए? नहीं बताएंगे भैया? आपने एक कथा सुनी होगी कि जब हनुमान जी गए तो वहां रावण का भेजा एक राक्षस पहले से सीताराम सीताराम जप रहा था ताकि वो हनुमान जी को अपनी बातों में उलझा ले और सुबह हो जाए। तो सुबह हो जाएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएंगे।
तो हनुमान जी से कहा कि जाओ तुम स्नान करके आओ। तो जब हनुमान जी स्नान करने गए तो एक मृगी वो थी, पानी में क्या रहता, मगर, तो मगर की धर्म पत्नी मगरी मादा तो वो थी, तो वो हनुमान जी को पकड़ लेती है, और जब पकड़ती है तो हनुमान जी उसे फाड़ देते हैं बीच से। उसमें से एक अप्सरा प्रकट होती है, कहती है मुझे शाप मिला था और मैं मगर की योनि में थी, आज आपके स्पर्श से मैं क्या हो गई, मुक्त हो गई। तो सोचिए राम जी युद्ध कर रहे हैं रावण से लंका में, और राम जी को चिंता किसकी है कि वहां एक मगरी है और उसका उद्धार हनुमान जी के हाथों होना है और उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो राम जी ने संजीवनी के बहाने हनुमान जी को वहां भेजा कि जाओ आपके द्वारा उसका उद्धार होना है, और कालनेमी का भी उद्धार होना था। तो एक लीला है, भगवान जब देखते हैं कि यहाँ यहाँ जरूरत है तो अपने भक्तों को वहां वहां भेज देते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों की खुद रखवाली करते हैं, भगवान अपने भक्तों की खुद रक्षा करते हैं। विभीषण, अब देखिए हनुमान जी के द्वारा प्रकट हुए मकरध्वज कहाँ थे, कहाँ थे, पाताल लोक में। और अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, ये पाताल लोक ही है, नहीं है। भारत के नक्शे में देखिए तो अमेरिका कहाँ है, नीचे है, हाँ या ना। तो पाताल लोक ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो मकरध्वज, अहिरावण महिरावण का नाम सुना होगा आपने। अहिरावण की भुजा उखारी, बाई भुजा सुरदल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। तो हनुमान जी मतलब वहां भी मकरध्वज नाम का एक भक्त है जो पाताल में है। तो राम जी उस भक्त के लिए ये लीला रचते हैं और हनुमान जी नीचे जाते हैं। और वहां 5 दीपक रखे थे, एक साथ बुझाए तो हनुमान जी पंचमुखी हो गए। तो जब से हनुमान जी कितने मुख हो गए, पंचमुखी हनुमान जी। तो हनुमान जी के पंचमुख भी होते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी को मतलब भगवान अपने भक्त को, कभी तुलसीदास जी भेज दिए इस धरती पर, जब पाप बढ़ा तो क्या हुआ, मीराबाई को भेज दिया, जाओ भक्ति का प्रचार करो। सूरदास जी को भेज दिया, रैदास जी को, रसखान को भेज दिया, जाओ भक्ति का प्रचार करो। तो भगवान के भक्त इस धरती पर पहले भी आते रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, आगे भी धरती पर भगवान अपने भक्तों को। तो भगवान को चिंता है आपकी कि आपके हृदय में जो भक्ति और संस्कृति और संस्कारों का दिया है वो ना बुझने पाए, तो भेजते रहते हैं भगवान सबको सब जगह। कल आप लोगों ने कथा सुनी, और कथा में आप लोगों ने कल क्या सुना कि भगवान एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल को डुबाने के लिए खूब पानी बरसाया देवराज इंद्र ने। तो अब सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए कि प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, अब जाएं तो जाएं कहाँ, आपने ही गिरिराज जी की पूजा कराई है, अब आप ही रक्षा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण एक उंगली से गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं, उठा लेते हैं एक उंगली से। अब जरा सोचिए कि एक उंगली से पूरे पहाड़ को उठा लेते हैं, किसके लिए, भक्तों के लिए, कि भक्तों का संकट मिट जाए। अब जब पहाड़ उठाए सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए। इंद्र ने खूब देखा कि पानी तो खूब बरस रहा है पर ब्रज का तो कुछ हुआ ही नहीं, सारा पानी अगस्त जी पी गए। कौन पी गया, कौन पी गया, अगस्त जी, सारा पानी अगस्त जी पी गए। इसके बाद क्या हुआ, भगवान ने उस गिरिराज जी को जहां की तहां स्थापित किया और इंद्र ने क्षमा मांगी कि प्रभु बड़ी गलती हो गई। अच्छा एक बात बताओ, इंद्र देवताओं के राजा हैं और वो राजा होकर के कृष्ण को नहीं पहचान पाए। पहचान गए होते तो मूसलाधार पानी क्यों बरसाते, डुबाने का मन क्यों बनाते ब्रजमंडल को। इसका मतलब कि वो कृष्ण को नहीं जान पाए। तो जब देवता भगवान को नहीं जान पाते तो आप और हम दावा कर सकते हैं कि हम ईश्वर को जान गए, बोलो। सनातन को जान पाना बड़ा कठिन है, भगवान को जान पाना। आज हमसे एक भैया प्रश्न कर रहे थे कि बताइए
हिंदू धर्म में कन्फ्यूजन क्यों है? माँ कुछ कहती है, बाप कुछ कहता है, ये गुरुजी कुछ कहते हैं, वो गुरुजी कुछ कहते हैं, जबकि मुसलमानों में तो कन्फ्यूजन नहीं है, ईसाइयों में तो कन्फ्यूजन नहीं है, हिंदुओं में बड़ी कन्फ्यूजन है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? इसका उत्तर दे दें हम। इसका उत्तर ये है कि सनातन समुद्र की तरह है और बाकी मजहब पंथ तालाब की तरह है। तालाब कितना गहरा है इसका पता लगाना कठिन नहीं होगा। कोई भी डुबकी मारे तालाब की गहराई पता चल जाएगी, क्योंकि तालाब छोटा सा होता है। लेकिन समुद्र की गहराई कितनी है? आपकी माँ ने यहाँ डुबकी लगाई तो उसे पता लगा इतना गहरा है, आपके पिताजी ने छोड़ा आगे डुबकी लगाई समुद्र में, उसे लगा नहीं ये तो और गहरा है, तीसरे ने और गहरे में जाके डुबकी लगाई, बोला समुद्र तो और गहरा है। समुद्र की गहराई कितनी है किसी को नहीं पता, पर तालाब की गहराई कितनी है सबको पता है। तो बाकी सब तालाब की तरह हैं, तो वहां एक ही पुस्तक है सबके पास। भाई बाइबल एक है, कुरान एक है, तो एक पुस्तक पढ़िए समझ जाइए। पर सनातन में तो वेद 4 हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं। गहराई सनातन की इतनी है कि सनातन की गहराई जिसने जितना गहराई में गोता लगाया उसने उतना कह दिया। आपकी समझ से भी सोचिए, देवताओं की समझ में नहीं आए कृष्ण, देवताओं की समझ में आते तो पानी काहे को बरसाते? देवता छोड़ दो, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के ग्वाला और बछड़े बछिया चुरा के ले गए, अपहरण करके कि देखें कि ये कृष्ण भगवान है या नहीं। तो ब्रह्मा जी के लिए भगवान खुद ग्वाला वाला बनके बछड़ा बछिया बनके लीला 1 साल तक चालू रखे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने कान पकड़ा और कहा कि प्रभु नवमीड्यते ब्रभु से तड़िदंबर आया, क्षमा कर दीजिए बड़ी गलती हो गई। तो जिस परमात्मा की गहराई को, जिस परमात्मा को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, देवता नहीं समझ पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, भगवान शिव की पत्नी माता सती नहीं समझ पाई, उन्हें हम और आप समझ लेंगे? इसलिए सनातन गहरा है, जिसने जितना पाया उसने उतना कह दिया। तो बाकी मजहब पंथ तुम्हें सरल लगते हैं कि तो बहुत सरल है, इसमें एक ही बात है, एक ईश्वर की बात कह रहे हैं। हमारे सनातन में तो देखो, हमारे यहाँ भी एक ही ईश्वर है, देवता बहुत सारे हैं 33 कोटि, पर इतनी बात समझने के लिए बहुत, तो बात समझ में आई कि अन्य जगह बाकी सब तालाब हैं और तालाब की गहराई कोई भी पता कर सकता है, एक डुबकी में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समुद्र की गहराई एक डुबकी में हो जाएगी? कर लीजिए। अब ये प्रशांत महासागर है, अब प्रशांत महासागर में आप यहाँ लेख में डुबकी लगाइए तो यहाँ की गहराई अलग है, और पूरे सागर के मध्य में डुबकी लगाइए तो वहां की गहराई अलग है। बोलो हाँ, फिर और है सागर। ऐसे ही समुद्र है सनातन। मैंने जितना अध्ययन किया मुझे उतना समझ में आ गया, आप जितना सत्संग अध्ययन करेंगे आपको ज्यादा समझ में आ सकता है। जिसकी जितनी साधना है, जिसका जितना डीप चिंतन है वो उतना समझ पाएगा। वो सिंपल बात है, जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास। समझ में आ रही है मेरी माँ? गिलास में, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालो, शक्कर समझते चीनी डालो तो उतना मीठा होगा। अच्छा 2 चम्मच डालो तो थोड़ा, और 3 चम्मच डाल दो तो, और 4 चम्मच डाल दो तो चम्मच भर शक्कर डालते रहिए, मिठास बढ़ती रहेगी। ऐसे सनातन में ध्यान करते रहिए, सत्संग करते रहिए, अपने आप आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपका नॉलेज, आपका डीप, आपकी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। उस सनातन की गहराई में आप उतरते चले जाएंगे। अब पढ़ा कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं, सत्संग कुछ नहीं किया तो सनातन ऐसा थोड़ी है कि मंत्र पढ़ दो और आपकी समझ में आ जाए। तो सनातन गहरा है, इसे समझने के लिए साधना चाहिए। ठीक है? नहीं समझते लोग तो फिर मजाक उड़ाते हैं, कह रहे तुम्हारे यहां तो कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, साइंस में सबसे प्राचीन खोज किसकी, सबसे प्राचीन सभ्यता साइंस ने किसकी स्वीकार की है बताइए? आप तो विज्ञान को जानते हैं, साइंस को समझते हैं। साइंस की तरफ से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता खोजी गई बताइए? हाँ, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता साइंस के द्वारा जो खोजी गई, उस सभ्यता, उस संस्कृति का नाम है हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। हाँ या ना? इससे प्राचीन कोई भी सभ्यता आज तक किसी भी वैज्ञानिक को मिली? नहीं मिली।
सबसे प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी है? कोई इसे 2500 साल पुराना कहता है, कोई इसे 3000 साल पुराना कहता है। ठीक है, ये है इसका इतिहास। और वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति किसकी संस्कृति थी? सनातनी संस्कृति थी कि नहीं? और वो अवशेष कहाँ मिले हैं? भारत की भूमि पर, सिंधु नदी के तट पर। ये साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं, अनसाइंटिफिक नहीं है। तो इस धरती पर वैज्ञानिकों के दस्तावेजों में भी लिखित प्राचीन संस्कृति सनातन संस्कृति है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे सनातन को आप यहां रहकर भी ये बातें अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकें। इसलिए आपको तो पता सब है, पढ़े लिखे तो आप हैं ही, थोड़ा आपको हमने केवल याद दिला दिया कि अपनी संस्कृति को भूल ना जाना। आपकी संस्कृति ही सृष्टि में सबसे महान संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में लिखा है, वहां चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, घर कैसे बने थे, एक घर से दूसरे घर में दूरी थी जैसे यहाँ है। वहां भी सुखद था, कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई गरीबी नहीं थी, संपन्नता थी। उस जमा 3000 साल पुरानी संस्कृति भी संपन्न संस्कृति थी, विकसित था। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को देवता ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो भला हम और आप कितना समझेंगे? तो क्या हम भगवान को नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं। कैसे? अब आप कहोगे ब्रह्मा नहीं समझ पाए, देवराज इंद्र नहीं समझ पाए, हम कैसे समझें? तो एक चीज है कि हम तो उन्हें नहीं समझ सकते, पर वो चाहें तो वो हमें ऐसी बुद्धि देकर, ऐसी भक्ति देकर वो अपने आप को समझा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो मेरा वाईफाई नहीं ले सकते, पर मैं चाहूं तो अपना वाईफाई आपको दे सकता हूं। बोलो हाँ। आप मेरा वाईफाई नहीं ले सकते, पर मैं चाहूं तो अपना वाईफाई आपको, हाँ। ऐसे भगवान चाहें तो अपना बोध आपको करा सकते हैं, अपना ज्ञान आपको दे सकते हैं। बाकी आप चाहें कि मैं अपनी भक्ति से, ज्ञान से उनको जान लूं, आप अपने से नहीं जान पाओगे। हाँ, वो कृपा करें। जब आप भक्ति करते हैं तो वो कृपा करते हैं। और सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो ही जाई। जब भगवान चाहते हैं तब आप कुछ जान लेते हैं ईश्वर को। जैसे मीराबाई कुछ जान गई, तो कैसे जान गई? भगवान ने जनाना चाहा तो जान गई। सूरदास जी कैसे जान गए? अंधे थे, भगवान ने कृपा कर दी तो जान गए। भगवान चाहें तो आप सब जान सकते हैं, और वो ना चाहें तो रावण जैसा ज्ञानी कुछ नहीं समझता। ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन, बताइए? आपकी नजर में ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? पढ़ा करिए, केवल पढ़ा और रटा ना करिए, समझा करिए। रामचरितमानस भी यदि आप पढ़ने लग जाएं, बच्चों को पढ़ाने लग जाएं, इतना ही बहुत है। मैया चली रामचरितमानस पढ़, जाओ पढ़ के आओ। मैया बोली मैं अभी पढ़ती हूँ, लोग जाओ। प्रैक्टिकल है ये। तो रामचरितमानस में लिखा है कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, ज्ञानी कोई नहीं है और मूर्ख कोई नहीं। ना तो कोई ज्ञानी है, ना तो कोई मूर्ख है। तो फिर ज्ञानी मूर्ख कौन है? बोले जे ही क्षण जस रघुपति करही, मतलब जिस क्षण भगवान जिसे जैसा करना चाहें। आपको ज्ञानी बनाना चाहें तो भगवान चाहें तो आप ज्ञानी हो जाएं, और आपको मूर्ख बनाना चाहें तो रावण जितना ज्ञानी मूर्ख है कि नहीं? बोलो हाँ, रावण जितना ज्ञानी मूर्ख है। अच्छा बताओ, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा है कि शबरी माता ज्यादा पढ़ी लिखी है? किसके पास ज्यादा डिग्रियां हैं? रावण ज्यादा पढ़ा लिखा है, शबरी माता बिल्कुल नहीं पढ़ी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुबर साचे मन के मीता। तो रावण ज्यादा विद्वान है, पर विद्वान होकर भी काम ऐसे कर रहा है जैसे एक नंबर का मूर्ख हो। नहीं कर रहा, अपनी मूर्खता के चक्कर में सारी लंका का नाश करा दिया। आपने एक ऐसी जिद पकड़ ली, ऐसी जिद पकड़ी कि आपकी जिद से आपके बेटे की मृत्यु हो गई, आपके पोते की मृत्यु हो गई। ऐसी जिद वाले को आप विद्वान कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? बोलो।
रावण की जिद ही तो है मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। कर देता तो रावण के बच्चे तो निर्दोष थे, मेघनाथ तो बिल्कुल निर्दोष था कि नहीं? 1,00,000 बेटे मर गए रावण के। कितने बेटे हैं रावण के? रावण के बेटे 1,00,000 हैं और 1,25,00,000 नाती हैं। बेटे के बेटा कितने हैं? 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 सब खत्म। रावण मरा तो कोई अग्नि देने वाला रहा ना, को कुल रो बनिहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा। केवल जिद के चक्कर में मैं नहीं वापस करूंगा सीता को। अब इसे आप विद्वत्ता कहेंगे कि मूर्खता कहेंगे? ये इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? तो अब बताइए, रावण जैसा ज्ञानी भी मूर्ख हो गया और शबरी जैसे कम पढ़ी लिखी माता भी जग वंदनीय हो गई, पूज्य हो गई, है ना? फिर तो भगवान कब किसे मूर्ख कह दें, अर्थात कब किसी की मति मारी जाए तो मूर्ख हो जाए और कब किसकी मति ठीक हो जाए तो विद्वान हो जाए। तो कोई मूर्ख नहीं है, कोई विद्वान नहीं है ना? भगवान जिसे जैसा करते हैं वो वैसा। इसलिए हम इस बात का घमंड ना करें कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि हम भगवान के हाथ की पुतली हैं, जैसे नचाएंगे नाच लेंगे। बड़े बड़े ज्ञानी भी कई बार ऐसे गलत काम कर लेते हैं कि लोग उन पर उंगलियां खड़ी करती है, आप कैसे ज्ञानी हैं, गलत काम कर लिए। और कई बार कुछ मूर्ख ऐसे अच्छे काम कर लेते हैं कि लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा काम कर लिया ऐसे, है ना? तो भगवान जिससे जैसा करा दें, भगवान की मर्जी है। अब जैसे हमारे आज के परीक्षित बनकर के मुख्य यजमान बन के अनुराधा थापक जी सा परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं, हमारी मैया अनुराधा मैया, है ना? तो कथा सुनने का ये मन कैसे हुआ? भगवान ने प्रेरणा कर दी तो हो गया। अब जैसे आप लोगों का मन इस समय, आप लोग शाम के टाइम हम सब कथा सुन रहे हैं और कुछ लोग शाम के टाइम छुट्टी हुई, चलो घूम फिर आए, तो कहीं कहीं कोई क्लबों में नाच रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भगवान जिसकी जैसी मति करते हैं वो वैसा काम करने लग जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना रोज करना चाहिए कि प्रभु हमारी मति ऐसी रहे कि आप में लगी रहे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु हमारी बुद्धि में किसका वास हो? भगवान का। मेरी मति कहाँ लगी रहे? यहाँ लगी रहेगी, यहाँ बिजी रहेगी तो फिर अन्यत्र नहीं जाएगी, और यहाँ से फ्री हुई तो भागेगी। तो भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और सारे ब्रजवासियों को उस संकट से बचाया। गोवर्धन उठाया है भगवान ने। किसका वर्धन किया है? गो मतलब गाय। किसका वर्धन किया? गाय का वर्धन किया है। तो आपसे कल हमने कहा ही था कि आप भी गौ माता का वर्धन करना सीखिए। इसके बाद भगवान ने एक लीला रची। क्या लीला रची? आज भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता उठा करके ले गए। तब भगवान वरुण लोक जा करके वरुण देवता के पास से अपने पूज्य पिताजी को वापस लाते हैं और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ की महिमा बताते हैं, वृंदावन की महिमा। वृंदावन क्या है? वृंदावन बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। धरती में वृंदावन को बैकुंठ कहा गया है। इसलिए तो संत जन गाते हैं, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। क्या है वृंदावन? निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं,
प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधि वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, ओ छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता पता मैं, राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं। तो वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं ब्रज की लता पता मैं, राधे राधे गाऊं। तो भगवान ने वृंदावन को बैकुंठ से भी श्रेष्ठ कहा। अरे वृंदावन की ब्रजमंडल की रज को माटी खाने भगवान बैकुंठ से नीचे आते हैं। इसलिए धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचती हैं। ऐसी भक्ति महारानी के पावन भूमि में इसलिए कभी वृंदावन जरूर आइए और भगवान का दर्शन कीजिए। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, पर सब कहते हैं कि हमें वृंदावन अच्छा लगता है। बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है, पर वृंदावन में भगवान सुलभ है। बैकुंठ के भगवान एक मर्यादा में रहते हैं। बैकुंठ के भगवान किस में रहते हैं? पर वृंदावन के भगवान तो ग्वालों के संग खेलते हैं। ग्वाले बोले कि ये भगवान तो बैठे बैठे थकते नहीं हैं, हमारा कन्हैया तो हमारे संग खेलता है, इसलिए हमें बैकुंठ ना चाहिए, हमें तो वृंदावन चाहिए। तो वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, इसलिए आप लोग वृंदावन कभी न कभी जरूर समय निकाल कर आइएगा। आज भगवान ने गोपियों को प्रेम से बांसुरी बजा करके बुलाया। आज भगवान ने गोपियों के संग क्या किया? आज भगवान का मन है चलो रास रचा लेते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान शरदोत्फुल्य मल्लिका, आज भगवान ने शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर बांसुरी बजाई। किसके लिए बजाई? आज भगवान गोपियों के संग रास रचाएंगे। ये रास क्या रचाएंगे? रास क्या होता है आप बताइए? रास किसे कहते हैं? पीछे वाली मैया आपसे पीछे, हाँ आप बेटा आप बता। चश्मा। नृत्य। रास मतलब नृत्य, इनकी तरफ से आंसर आया मैया आपकी तरफ से। रास किसे कहते हैं? इनकी तरफ से ये है रास। हैं मैया, मैया बताएंगी सीधे। मैया बैठी हैं सामने, बताओ हु इज रास? नहीं पीछे वाली मैया, आपसे पीछे उस मोहल्ले वाली मैया। मैया बताओ मेरी माँ। मैया रे मैया जल्दी बताओ, रास किसे कहते हैं? हैं? नृत्य। ठीक है, लाल मैया बताएंगे। लाल मैया, ये लाल मैया फ्रंट में बैठी हैं। हाँ, इतनी देर में तो फ्लाइट छूट जाएगी। तो सुनो, रास किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने क्या रचाए? क्या रचाए?
आप लोगों को ये लगता है कि नृत्य किया, नृत्य मीन्स रास। रास का अर्थ क्या है? किसके संग रास रचाए? गोपियों, मतलब गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? कौन कौन है गोपी? हैं? सखियां। तो गोपी का अर्थ क्या हुआ? सखियां। सुनो, आप लोग ये सब जान लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन में यही कंफ्यूजन है। लोग क्या कहते हैं? कृष्ण तो रास रचाते हैं, रास रचाते हैं, पर लोग समझते नहीं कि रास का अर्थ क्या है। ऐसे ही अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आओ इसे पूरा कर लेते हैं। गोपी किसे कहते हैं? पहले गोपी समझ लें। जिस दिन आपको गोपी समझ आ गई, उस दिन रास समझ में आ जाएगा। रास को समझना है तो किसे समझना होगा? गोपी को। बताओ गोपी किसे कहते हैं? आप बताओ, गोपी किसे कहते हैं? हैं? सहेली। तो आपकी सहेलियों को भी आप गोपी कहते हैं? हैं? मक्खी। सुनो, गोपी का अर्थ है शंकर जी क्या बनकर आए? जब रास हुआ, भगवान कृष्ण ने रास रचाए, तो भगवान शिव क्या बनकर आए? क्या बनकर आए मैया? हाँ, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में उस रास में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में उस रास में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा उस रास में, उस रास में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले, वृंदावन, वृंदावन। पार्वती से बोले, शंकर जी पार्वती जी से क्या बोले? सुनो, कहाँ जा रही हो? पार्वती जी बोली रास चल रहा है प्रभु का, मैं भी जा रही हूँ। अरे तो हमें भी ले चलो। पार्वती जी बोली नहीं, वहां किसी स्त्री का काम, किसी पुरुष का काम, वहां किसी पुरुष का काम नहीं, आप नहीं जा सकते। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप पुरुष हैं, आप नहीं जा सकते। शंकर जी बोले मैं जाऊंगा। तो कैसे जाओगे? आप तो पुरुष हो। शंकर जी बोले अब यहां सुनने की बात है, यदि मेरी ये बात आप समझ गए तो रास समझ में आ जाएगा। सुन रहे हैं ना? सुन रही हो ना मां? सुनो, शंकर जी बोले मैं जाऊंगा उस रास में। पार्वती जी बोली आप जा ही नहीं सकते, वहां पुरुषों का प्रवेश। हाँ, कैसे जाएंगे? बोले मैं गोपी बन जाऊंगा। तो शंकर जी ने अपने पुरुष को कैलाश में छोड़ा। शंकर जी ने किसे कैलाश में छोड़ा? अपने पुरुष को, और गोपी बन गए, और गोपी बनकर उस रास में प्रवेश कर गए। तो रास में जो गोपियां सम्मिलित हुई थीं, वो गोपियां कौन थीं? वो स्त्री और पुरुष दोनों के ज्ञान से उठी थीं। जहां आपको ये ज्ञान है, आप कौन हैं? आप लोग कौन हैं? हाँ, तो फिर आप गोपी नहीं हैं, आप स्त्री हैं, आप गोपी नहीं हैं। आपने खुद कहा कि मैं स्त्री हूं। अब जैसे इनसे पूछा जाए भैया आप कौन हैं? पुरुष। ये पुरुष हैं, ये गोपी नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ये भूल जाए कि मैं पुरुष हूं, जो व्यक्ति इस ज्ञान को मिटा दे कि मैं स्त्री, स्त्री। अच्छा ये बताओ, आप अपने लिए ही तो स्त्री हो और ये अपने लिए ही तो पुरुष हैं। ईश्वर की नजर में ये स्त्री पुरुष है?
ईश्वर की नजर में आप सिर्फ शुद्ध आत्मा हैं। ईश्वर की नजर में आप ना स्त्री हैं, स्त्री पुरुष से उठी हुई अभिव्यक्ति आत्मा है। समझ में आ रही है? तो जो व्यक्ति स्त्री पुरुष के बंधन में बंधा है वो इस रास में सम्मिलित होने के योग्य, और जो ये स्त्रीत्व को पुरुषत्व को छोड़ करके मैं स्त्री पुरुष से इस बंधन से ऊपर के मैं तो ईश्वर का ही एक अंश हूं, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर ले वो उस रास में सम्मिलित हो जाए। तो गोपी का मतलब स्त्री नहीं और गोपी का मतलब पुरुष नहीं, उस स्त्री पुरुष के अज्ञान से उठा हुआ जीव ही गोपी कहलाता है। तो शंकर जी आए तो वहां पर अपने पुरुष को छोड़कर आए, और गोपियां आई तो गोपियां भी अपने स्त्री को, मैं स्त्री हूं। अच्छा, गोपियों को ये थोड़ी पता है जब वो दौड़ी कि मैं स्त्री हूं। अच्छा, जब गोपियों को बांसुरी सुनाई पड़ी, श्री कृष्ण ने बुलाया, तो कुछ गोपियों के पतियों ने पकड़ लिया और पकड़ के बंद कर दिया दरवाजा, अब जाओ। तब उन गोपियों के ऐसी उत्कंठा हुई कि आत्मा निकल कर जाके परमात्मा में मिल गई। अब बताइए, बंधन तो आप मुझे कैद करेंगे तो शरीर को ही तो कैद करेंगे, मेरी आत्मा पे आपका जोर चलने वाला है? बोलिए फिर। तो वहां पे बंधन शरीर का था और मिलन आत्मा का। तो आत्मा परमात्मा के मिलन का नाम गोपी रास है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। ये रास था, लेकिन अज्ञानी लोग इतनी गहरी बात समझ नहीं पाए। जब इतना गहरा समझ नहीं पाए तो वो बोले थे नाच गाना रास है, तो नाच गाने से लोग ऊपर उठ नहीं पाते। ऐसा सनातन को समझने के लिए गहराई चाहिए। वही है ना कि समुद्र को सब लोग नहीं नाप पाते। समुद्र की गहराई में उतरना कठिन है, तालाब की गहराई में उतरना बड़ा सरल है। सनातन समुद्र है, इस गहराई में उतरना सबके बस की बात। ये गहराई ऐसी है कि मैया यदि उतर भी गए समुद्र में, कोई उतर भी जाए कि चलो मैं नाप के आता हूं, तो वो लौट पाएगा इसकी कोई गारंटी है? बोलो, कितने लोग समुद्र में गए पर लौटे ही नहीं। ये सही है गलत है? तो समुद्र की गहराई मतलब ये भक्ति की गहराई ऐसी है कि जब भक्ति में उतरोगे तो भक्त ही बन जाओगे, फिर जगत के काम क्या आप रह ही ना जाओगे, लोगों को बता क्या पाओगे, है ना? समझ आई कि नहीं? नहीं आई? आई? क्या समझ में आई? गोपी कौन है? गौ मतलब इंद्रियां। बोलो, गौ मतलब पी मतलब पीना। जो अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को, जिनकी इच्छाएं शून्य हो चुकी हैं, सिर्फ एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है? सिर्फ एक इच्छा है, एक इच्छा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो गोपियों के अंदर एक इच्छा थी। कौन सी? कौन सी? केवल भगवान को पाने की, बाकी कोई दूसरी कामना। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को शून्य कर देता है वही गोपी है। अब आप बताओ कि आपको गोपी बनने में कितना टाइम लगेगा? जिस दिन आपकी इच्छाएं शून्य हो गई, कोई कामना नहीं, निष्काम। गोपियां कैसी थीं? निष्काम। जहां कृष्ण को चाहती थीं पर कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थीं। कृष्ण को चाहना और कृष्ण से चाहना, माँ को चाहना और माँ से चाहना, पिता को चाहना, पिता से चाहना, क्या श्रेष्ठ है? कृष्ण से चाहना, कृष्ण को चाहना। कौन सी बात सही है? जोर से। लेकिन आज की दुनिया सच बताओ, कृष्ण को चाहती है कि कृष्ण से चाहती है? इसलिए गोपी बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि कृष्ण से चाहने वाला कभी गोपी के स्तर तक पहुंच ही नहीं सकता। कृष्ण से और कृष्ण को, राम से राम को। अब कृष्ण से और कृष्ण को में कौन अंतर बताएगा? एक है यशोदा, बोलो हाँ। एक है देवकी, बोलो हाँ।
अब इन दोनों में कौन किसे चाहता है? यशोदा कृष्ण को चाहती हैं कि कृष्ण से चाहती हैं? और देवकी कृष्ण को चाहती हैं कि कृष्ण से चाहती हैं? क्या चाहा कृष्ण से? हाँ, सही कहा आपने। देवकी माता ने कृष्ण को नहीं चाहा, कृष्ण से चाहा। क्या चाहा? देवकी माँ ने कृष्ण से कहा, जब देवकी माँ को पता लगा कि कृष्ण भगवान हैं, तो तुरंत देवकी माँ ने निंजा टेक्निक लगाई और कहा कि कंस ने जो हमारे बच्चे मार डाले हैं, कितने बच्चे मार डाले हैं कंस ने? 6। वो सारे बच्चे आप वापस करिए, क्योंकि आपने गुरु जी का मरा हुआ पुत्र उन्हें वापस किया है, तो आप भगवान हैं, तो मेरा बेटा भी मुझे। तब भगवान कृष्ण ने माँ की आज्ञा सिरोधार्य की और देवकी माँ के 6 पुत्र, जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही पत्थर पर पटक दिया और मार डाला, उन बच्चों को जिंदा करके लौटाकर मैया को सौंपा। ये किसने किया? भगवान ने। देवकी, अब जरा सोचिए कि कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी क्या कोई और पुत्र की कामना होनी चाहिए? उत्तर, पर देवकी माँ की थी। इसलिए देवकी माँ और यशोदा को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? यशोदा का, देवकी माँ का नहीं। क्यों? क्योंकि देवकी माँ ने कृष्ण से चाहा है और यशोदा ने कृष्ण को चाहा है। तो कृष्ण से चाहने वाला इतना महान नहीं है जितना कृष्ण को चाहने। तो गोपियां कौन हैं? गोपियां भी वही हैं जो कृष्ण से नहीं चाहती। तो जो कृष्ण को चाहे वही गोपी है। और गोपी, शंकर जी आए गोपी बनकर, तो शंकर जी अपने पुरुष के अहंकार को कहां छोड़कर आए? कैलाश। और फिर गोपी मतलब निष्काम होकर उस रास में सम्मिलित हुए, जिसे आप सब कहते हैं रास। तो तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हंसी आई कि नहीं? बोलो हाँ। अब आप मुझे बताओ कि आप किस पर हंसे हैं? किस पे हंसे? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप सब हंसे, किस पर हंसे बताइए? हैं? नहीं, आप हंसे श्री कृष्ण पर। नहीं क्या? आपके कहने से हो जाएगा। तुम करो तो रास लीला, रास बोलो, रास लीला बोलो, कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला को कहां पे रखा है? बॉलीवुड ने। बॉलीवुड ने रास लीला की तुलना कैरेक्टर ढीला से की। आपकी तुलना किसी वैश्या से कर दी जाए तो ये आपका सम्मान होगा कि अपमान? आपके पिता की तुलना किसी सुअर से कर दी जाए तो ये पिता का सम्मान होगा कि अपमान? तो रास लीला की तुलना कैरेक्टर ढीला से कर दी गई, तो रास लीला का सम्मान हुआ कि अपमान? तो आप कृष्ण के उस लीला पर तो हंसे। अब हंसो, अब नहीं हंसेंगे। आप लोगों को बॉलीवुड ने कचरा परोस दिया, वही आपने ग्रहण कर लिया। एक बार क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि भाई इसका अर्थ तो ये हो रहा है। पलट के उत्तर तो मांग लेते कि भाई साहब, रास लीला भगवान की पवित्र लीला है, भक्त और भगवान की, जिसमें शंकर जी सम्मिलित हो रहे हैं। उसमें कोई भोग विलास होता तो शंकर जी काहे को जाते वहां? शंकर जी वो जिन्होंने कामदेव को जला रखा है। तीसरी आंख खोली तो कामदेव जले कि नहीं? कामदेव को जलाने वाले शिव गए, और जब शिव जी गए तो उस रास में क्या था? वो जगत के पालनहार की लीला थी, भक्त भगवान के मिलन की। लेकिन बॉलीवुड ने कहां से जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से। और आप लोग हंसते चले आ रहे हैं वर्षों से। किस पर हंस रहे हैं पता ही नहीं। आज पता लगा आपको कि हम तो भगवान पे हंस रहे हैं। भाई ये तो रासलीला को कंपेयर कर रहे हैं ना कैरेक्टर ढीला से। तुलनात्मक बात हुई ना, ये व्यंगात्मक बात हो गई है। इसे कहते हैं व्यंग। क्या कहते हैं? यही है व्यंग, व्यंग कर दिया। तो क्या रासलीला व्यंग का विषय है? आप अपने पिता पर व्यंग करें तो ये शोभा देगा? आप अपनी मां पर व्यंग करें शोभा देगा? सब जगह व्यंग शोभा नहीं देता। ऐसे ही रासलीला पवित्र जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, जो कि मैंने क्लियर आपको कर दिया। पर बॉलीवुड ने सनातन को बदनाम करना था उसे।
तो उसने रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा। और आप लोग भी बात बात में यही कहते हैं, तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, और आपको लगता है कि हम अच्छा कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरी माँ ये है रास, ना कि अब बताओ श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? जोर से नहीं। तो क्यों कहा गया कैरेक्टर ढीला? तुम करो तो रासलीला, कैरेक्टर ढीला। इसलिए कहा गया क्योंकि सनातन को अपमानित करने के लिए एक एजेंडा चल ही रहा है, आप नहीं समझते। अब इसे ठीक करते हैं। ठीक कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाए और जो गोपियां आई। अच्छा मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, जब आप मंदिर आते हैं, अब ये कृष्ण हैं, जब आप मंदिर आए श्री कृष्ण के पास, तो जब मंदिर आते हो तो आपके अंदर काम वासना बढ़ती है कि घटती है? बोलो। भगवान को देख करके आपके अंदर बुरे विचार आते हैं कि जाते हैं? हैं? वासनाएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? जरा सोचिए, जिनकी प्रतिमा को देखकर आपके अंदर की वासनाएं समाप्त होती हैं, तो साक्षात कृष्ण को देखकर गोपियों के अंदर कोई वासना रही होगी? ये तो सोचा होगा आपने। तो गोपियां कृष्ण के संग जो रास रचा रही हैं, तो क्या वो परमात्मा, अच्छा परमात्मा कौन है? कामदेव के पिता प्रद्युम्न जी कौन है? प्रद्युम्न जी कौन है? प्रद्युम्न जी का पूर्व जन्म क्या है पता है आपको? भगवान शिव की तीसरी आंख खुली। क्या खुली भैया? एला हो गई पढ़ाई लिखाई? यहां वो पढ़ लो जो हम पढ़ाना चाहते हैं। सुनो, ये बताइए कि भगवान शिव की तीसरी आंख खुली थी, सुनी होगी ये कथा, खुली। तो जब तीसरी आंख खुली तो कौन जल के भस्म हुआ था? कामदेव। और जब कामदेव जल के भस्म हुआ तो कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? हैं? रति। रति ने शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ आप तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो करुणा के अवतार हैं, और आपने मेरे पति की जान ले ली। अब बताइए मैं बिना पति की तो विधवा हो गई, क्या भोलेनाथ आप मुझे विधवा करेंगे? आपने मेरे पति मेरा सुहाग उजाड़ दिया, आप भोलेनाथ ऐसा ना करिए, मेरा सुहाग ना उजाड़िए। तो रति जाके भोलेनाथ जी के चरणों में गिर गई। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैंने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा नहीं है, कामदेव को दंड दिया है, उसका शरीर था, अब वो बिना शरीर के एक्टिव रहेगा। इसलिए कामदेव सब पर चढ़ता है, पर कामदेव बिना शरीर के रहता है सबके भीतर, पर उसका शरीर नहीं है। तब फिर कहा कि मुझे मेरे पति कब मिलेंगे? तब शंकर जी ने कहा कि द्वापर में मेरे प्रभु नारायण का कृष्ण अवतार होगा, तब कृष्ण के पहले पुत्र बनकर आपके पति कामदेव आपको मिल जाएंगे प्रद्युम्न जी के रूप में। तो ये जो प्रद्युम्न जी हैं ये कामदेव के अवतार हैं। तो कृष्ण कौन है? कामदेव के पिता, काम के बाप। भगवान कृष्ण कौन है? काम के, ये काम के बाप हैं। अब ये काम के बाप हैं तो क्या श्री कृष्ण काम के वशीभूत हो सकते हैं? बोलो। काम आपको अपने वश में कर लेता है, काम के वशीभूत आप हो सकते हैं, भगवान थोड़ी काम के। अरे बताओ ना मेरी माँ, भगवान नारायण ने अपनी जंघा पर ऐसे हाथ पटका तो एक अप्सरा प्रकट हो गई, सुंदर सी उर्वशी, नहीं हुई? तो भगवान के तो रोम रोम से अप्सराएं प्रकट हो सकती हैं, भगवान को थोड़ी ये काम क्रोध लुभाता है। काम क्रोध हमारे को परेशान करता है। काम क्रोध, बोलो, काम क्रोध हमें परेशान करता है, आपको परेशान करता है। ईश्वर काम क्रोध से परे है, ईश्वर काम क्रोध से। इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता है। क्या होता है? भगवान नारायण के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म मतलब कमल, कमल। अच्छा कमल क्यों है भगवान के हाथ में, कभी सोचा है? नहीं, आप लोग सोचती तो नहीं है। कमल भगवान के हाथ में इसलिए होता है क्योंकि कमल पानी में डालो तो पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है, पानी में रहता हुआ भी पानी से, एक भी बूंद यदि आप कमल में डालेंगे तो वो गिरा देगा, वो सूखा रहता है, पानी में रहता हुआ भी पानी की बूंद से अलग है। बोलो हाँ कि ना?
तो कुछ सीख मिली कुछ इससे। जैसे कमल पर पानी का प्रभाव नहीं है, ऐसे जगत के विषय वासनाओं का प्रभाव भगवान पर नहीं है। इसलिए ना कमल लिए रखे हैं भगवान कि देखो मेरे हाथ में कमल है। इस अच्छा कीचड़ में कमल है, पर कीचड़ का प्रभाव कमल पर है क्या? कीचड़ की अशुद्धि क्या कमल को अशुद्ध करती है? कीचड़ में आप जाइए, आप अशुद्ध हो जाएंगे, पर कीचड़ से कमल उखाड़ के ले आइए, भगवान को चढ़ा दीजिए, वो अशुद्ध नहीं होगा। तो कीचड़ की अशुद्धि हमें अशुद्ध करती है, कमल को नहीं। बोलो हाँ। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमें प्रभावित करता है, भगवान को नहीं। लेकिन आप लोगों की बुद्धि, आप लोगों मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जगत के उन लोगों की बात करता हूं जो भगवान पे ऐसे आरोप लगा देते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसी सोच बुद्धि मेंटेलिटी वाले लोग क्या करते हैं कि अपने को काम क्रोध में डूबा पाते हैं, तो वो भगवान को भी इसी चश्मे से देखते हैं कि भगवान भी कामी क्रोधी हैं। जबकि भगवान जगत के किसी भी, इसलिए ईश्वर को कहते हैं निष्काम, जिनके अंदर कोई कामना। भक्त भी कैसा चाहिए? भगवान कहते तुम भी निष्काम बनो। निष्काम क्यों बनो? क्योंकि मेरे प्रभु कैसे हैं? उनके अंदर कोई काम है ही नहीं, कामना है ही नहीं। उन्हें क्या चाहिए? हमें तो गाड़ी बंगला सोना चांदी चाहिए, हो सकता है इच्छा हो जाए, स्त्री पुरुष की कामना, बेटा बेटी की कामना हो जाए। बताओ भगवान को क्या चाहिए? बोलो। इसलिए भगवान है निष्काम, निष्कलंक। अच्छा एक बात बताइए, इसे एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। गंगा है, आपने गंगा मैया का दर्शन किया, स्नान वगैरह किया? अच्छा यहां हरिद्वार में भी गंगा है, अमेरिका में भी। गंगा मैया में नाले मिलते हैं, बोलो हाँ। तो गंगा मैया में नाले मिलते हैं, तो नाला, आपकी बाल्टी में पानी है, आप जा रहे हैं पूजा करने, और तभी बाल्टी में कोई 2-4 बूंद नाले का पानी डाल दे, नाले का पानी सिंचन कर छिड़क दे, तो बाल्टी का पानी शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध रहेगा? बाल्टी के पानी में, हम शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए बाल्टी लेके जा रहे थे, एक बाल्टी पानी, कि किसी ने उसमें नाले का गंदा पानी 4-6 बूंदें छिड़क दी। अब बताओ वो बाल्टी का पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? जोर से। अशुद्ध है। अशुद्ध हो गया कि नहीं? जरा सोचिए कि गंगा का पानी एक बाल्टी है और उसमें नाले का कोई पानी जरा सा छिड़क दे तो वो अशुद्ध हो जाता है, जबकि गंगा में बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं, पर गंगा अशुद्ध नहीं हुई। 4 बूंद पानी पड़ जाए तो गंगा का जल बाल्टी में अशुद्ध हो जाएगा, बोलो हाँ। लेकिन गंगा में नाले मिल रहे हैं, वो अशुद्ध नहीं हो रही है, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पर सूत्र लगेगा, समरथ को नहीं दोष गुसाई। बोलो समरथ को, समरथ को मतलब समर्थ को दोष नहीं लगता। बाल्टी का पानी समर्थवान नहीं है, थोड़ा है। गंगा का पानी बहता है, बड़ा है, अधिक है, तो वहां नाले की अपवित्रता का प्रभाव गंगा पर, जबकि गंगा की पवित्रता का प्रभाव नाले पर पड़ के नाला पवित्र हो जाता है, गंगा पवित्र नहीं होती। उसी तरह संसार की बुराई का प्रभाव हम पर, आप पर तो है, संसार की बुराई का प्रभाव भगवान पर नहीं होता। इसलिए जब रास रचाए तो रास में कोई बुराई नहीं, वो जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। वहां गोपियों के अंदर कोई काम वासना नहीं था, या भगवान के अंदर कोई काम वासना नहीं थी कि चलो हम काम की दृष्टि से आपको देखें, कि काम की दृष्टि से भगवान गोपियों का स्पर्श करें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कामनाओं का प्रभाव जीवात्मा मतलब हम आप पर तो है, भगवान पर कोई भी कामना का प्रभाव कैसे नहीं है? जैसे नाले का प्रभाव गंगा पर नहीं है, जैसे कीचड़ का प्रभाव कमल पर नहीं है, ऐसे जगत की बुराई का प्रभाव भगवान पर नहीं है। नहीं आई समझ में? तो भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं, दिव्य रास हुआ भगवान का। अब जब रास हुआ तो गोपियों को अहंकार आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, और जहां अहंकार आता है वहां भगवान चले जाते हैं।
कहां से चले जाते हैं भगवान? भगवान वहां नहीं है जहां अहंकार है। कहां नहीं है? गोपियों के संग भगवान रास रचाए, सारी गोपियां आ गई बांसुरी बजाए। अब जब अच्छा गोपियां आई तो गोपियों ने अपने बच्चे को, पति को, सास को, ससुर को सब छोड़कर गोपियां आ गई और कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। अच्छा मैं यहां एक सवाल पूछ लूं आपसे, बताइए कर्म, आप कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को बड़ा मानते हैं? कर्म, लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, कर्म करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। कर्म को बड़ा मानते हैं आप लोग कि धर्म को? कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? कर्म वाले हाथ उठाएंगे। क्या बड़ा? जोर से। कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? हाथ उठा लो। क्या बड़ा है? कर्म बड़ा। अब धर्म बड़ा, कौन हाथ उठाएगा? भैया जल्दी खा लो, थोड़ा सुन लो। नहीं खोल दो, हम भी दर्शन करते रहे हैं। नहीं हम भी तो देखते रहे कितने महापुरुष खाने पे ध्यान है। आए घर से कथा सुनने, बस कथा ही नहीं सुन रहे हैं, दोनों हाथ से ले खा। तो क्या बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म? अब सुन लो, लोग कहते हैं कि जैसे भैया ने हाथ उठाए, बहुत लोगों ने हाथ उठाए, कर्म बड़ा है, कर्म करना चाहिए, कर्म ही महान है। ठीक बात है। सुनो, अब कर्म बड़ा है ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा ये बताओ, यदि कर्म बड़ा है, आप क्या बड़ा मानते हैं? कर्म, आप धर्म। और ये चश्मा वाले भैया आगे, कर्म, कर्म बड़ा। भैया आप क्या मानते हो? दोनों एक चुनना पड़ेगा। अभी एक चुन लो। कर्म, कर्म को पहले नंबर पे आपने रखा। मैया जा रही हो मेरी माँ? अच्छा मैया को भी याद आ गई, आती हूँ 3-4 रोटी खा के। अच्छा है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा है, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा, आइए इसका विश्लेषण करना पड़ेगा और इसकी गहराई पे फिर उतरना पड़ेगा। कर्म, अब जैसे कसाई कर्म करता है, कसाई क्या करता है? वो भी कसाई ना गर्म कर्म कर रहा है, बकरा काटना, गाय काटना, मछली काटना। अब बताइए उसका कर्म उसे पापी बना रहा है कि पुण्यात्मा? चोर भी कर्म कर रहा है, चोर का कर्म उसे पापी बना रहा है कि पुण्यात्मा? तो चोर कर्म कर रहा है, कसाई कर्म कर रहा है, पर चोर और कसाई के कर्म में कर्म तो है, धर्म नहीं है। इसलिए धर्म ना होने से उनके कर्म ने उन्हें पापी बना दिया। समझ आ रही है? जिस कर्म में धर्म नहीं होगा, जिस कर्म में क्या नहीं होगा? धर्म नहीं होगा, वो कर्म आपको पाप देगा। जैसे रावण के कर्म में, रावण पुष्पक विमान लेकर गया, सीता जी को उठा के ले आया, ये भी तो कर्म ही था। ये क्या था? लेकिन रावण किस कर्म में धर्म था? क्या किसी नारी को उठा लेना उसकी मर्जी के बिना धर्म है? तो कर्म तो था, पर क्या नहीं था उसके कर्म में? और जिस कर्म में धर्म, जैसे शकुनी ने पासे फेंके, कर्म तो कर रहा था, पर उसके कर्म में धर्म नहीं था। भरी सभा में साड़ी उतारी जा रही है द्रौपदी की, कर्म तो हो रहा है भाई, कर्म तो है। साड़ी पकड़ना, खींचना, पलक झपकाना, सब ना कर्म है। दिल धड़क रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म तो है, पर इन सब के कर्मों में क्या नहीं था? इसलिए मैया बस बैठ गई हो, चलाएंगी मोबाइल मैया। हरी मैया आपको ही कह रहे हैं। लो
नहीं चला लो थोड़ी और, नहीं तो कर्म है। अब मैया कथा में मोबाइल चलाने का कर्म कर रही थी, तो अब इनका कर्म तो हुआ, पर क्या ये धर्म था? तो कर्म में यदि धर्म ना हो तो वो कर्म पापी बना देता है। वो कर्म क्या बना देगा? वो आपके खाते में पाप इकट्ठे करा देगा। और यदि अब राम के कर्म में धर्म था, राम का कर्म क्या था? वनवास जा रहे हैं पर माता पिता की आज्ञा मानकर जा रहे हैं, तो माँ बाप के वचन मानना धर्म है। सूर्पनखा आई, बोली तुम बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह कर लो। राम जी ने कहा नहीं, हम पराई स्त्री को नहीं देखते। तो राम जी के पास भी आई थी रावण की बहन, सज धज कर आई थी, सुंदरी बनकर आई, पर राम जी ने उसकी ओर नहीं देखा। तो राम जी ने जीवन में धर्म, राम जी ने वही कर्म किया है जिस कर्म में, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको देख किस नजर से रहा हूं? आप मेरी बड़ी हैं तो माँ हैं, बराबर की हैं तो बहन हैं, छोटी छोटी बच्चियां यहाँ घूम रही हैं, वो मेरी भी बच्ची हैं, तो मैं भी देख रहा हूं, पर मेरी दृष्टि में कर्म तो है, मैं आपको देख रहा हूं, कर्म तो कर रहा हूं, पर धर्म ही तो बताएगा कि आपको देखना कैसे है। भाई आप तो दिन भर में हजारों स्त्रियों को देखते होंगे, परंतु धर्म की आंखों से देखेंगे तब ना आपका देखना सार्थक होगा। यदि धर्म का चश्मा उतार करके यदि तुम देखोगे तो पाप ना हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म में धर्म का चश्मा पहना दिया जाता कि भाई देखना तो है, पर उम्र में बड़ी है तो वो मेरी माँ है, कैसे देखूंगा मैं आपको? माँ के रूप में। बराबर की है मेरे आयु से तो मैं क्या देखूंगा? मेरी बहन है। छोटी है तो क्या देखूंगा? ये धर्म है, ये सनातन की गाइडलाइन है। ऐसी स्त्रियों के पास पुरुष को कैसे देखना है? बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, जैसे मैं आपका भाई और मैं आपका बेटा, तो मैं आपको किस रूप में दिख रहा हूं? पुत्र के रूप में, भाई के रूप में। ये आपका धर्म है। यदि आप मुझे इस नजर से देखेंगे तो ही धर्म होगा, यदि मैं आपको इस नजर से देखूंगा तो ही धर्म होगा। और जरा भी नजरें बिगड़ी किसी की तो वही अधर्म हो जाएगा। हाँ या ना? तो कर्म बड़ा होगा, पर कब? जब कर्म में क्या होगा? इसलिए कर्म श्रेष्ठ कब होगा? जब कर्म में धर्म ऐड हो जाएगा। इसलिए धर्म युक्त कर्म, इसलिए कर्म बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। फिर धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म करोगे तो वो कर्म बड़ा है। समझ में आ गई? अब बताओ कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो आपके कर्म में यदि धर्म नहीं है तो आपका कर्म आपको क्या दिलाएगा? पाप दिला देगा, पापी बना देगा। और कर्म में धर्म है तो वो आपको पुण्यात्मा बनाएगा, आपका पुण्य। अब जैसे दास अनिरुद्ध, मैं भी तो कर्म करता हूं, वृद्ध माओ के पांव दबाता हूं, जिन माओ से मेरा कोई संबंध नहीं है, खून का, रक्त का, ब्लड का, पर मैं पांव दबाता हूं माओ के। तो मैं पांव दबाता हूं तो मैं भी तो कर्म कर रहा हूं। पांव दबाना कर्म है कि नहीं? तो मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरा कर्म क्या है कि वो मेरी माँ है, माँ के भाव से चरण दबा रहा हूं, तो मेरे कर्म में मुझे पुण्य मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट क्या हो रहा है? अब जैसे कोई यहाँ बड़ा बूढ़ा है, बड़ी बूढ़ी स्त्री है, कल एक मैया ने बताया ना कि उनकी ननद गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है, आपने सुना? आज आई है मैया? आज नहीं आई। तो कल मैया आई थी, उनकी ननद मेरे पास 4 साल से रहती हैं, उनकी अंधी है ननद, मतलब एक मैया अंधी है, उनको दिखता नहीं है, तो उनका बेटा छोड़ के चला गया। वो मैया मेरे से बताती रहती थी कि मेरा परिवार अमेरिका में रहता है। तो सोचिए जिनका परिवार अमेरिका में रहता है उन वृद्ध माओं की भी सेवा ये दास करता है वहां, आपसे भिक्षा मांग मांग कर। तो अब बताइए, मैं जो कर रहा हूं, मैं कर्म भी कर रहा हूं, उन माओं को सहारा देकर, सेवा करके, पानी देकर, दवाई देकर, भोजन देकर। अब मैं बताइए उन माओं के लिए कमाने अमेरिका आया हूं, अमेरिका कमाने यहाँ आया हूं और आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, तो मेरा ये कर्म भी तो भक्ति हुई कि नहीं? क्योंकि मैं मांग रहा हूं किन के लिए? उन बेसहारा माओं के लिए जिनको अपनों ने छोड़ रखा है, ऐसी माओं के लिए। और सोचिए जितनी माएँ रहती हैं ना तो निःशुल्क रहती हैं, किसी माँ से पैसे नहीं लेते हम। अब इनके परिवार की ननद, इनकी जो भी लगी वो मैया रहती हैं, पर हमने इनसे भी पैसे नहीं मांगे कि तुम पैसे दो, 1 रुपया ना लिया, और ना मैया से हम पैसे लेते कि आप लोगों से भिक्षा मांगते हैं, आपका मन हो तो सहयोग करो, मन ना हो तो कोई बात नहीं। ऐसे गौरी गोपाल की सेवाएं चल रही हैं। तो अब बताओ, मैं कर्म तो कर रहा हूं, पर मेरे कर्म में क्या है? मेरा कर्म मुझे पुण्य दे रहा है। क्या दे रहा है? पुण्य। इसलिए वही कर्म करो जिस कर्म से पुण्य का प्रॉफिट होता रहे। सही है? अब हमें कोई प्रॉफिट तो है नहीं,
तो हम ऐसा कर्म क्यों करें? इसलिए अब जैसे मैं दारू पीने लग जाऊं तो दारू पीने से कर्म तो होगा, बोतल खोलना, प्याला बनाना, पीना, कर्म तो होगा, पर इससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। मेरी बुद्धि और भ्रष्ट हो जाएगी तो मेरा लॉस है। बोलो हाँ। अब जैसे मैं बकरा खाने लग जाऊं तो बकरा खाने से क्या होगा? कर्म तो होगा, बाजार जाऊंगा, खरीद के लाऊंगा, कर्म तो है, लेकिन मेरे द्वारा उस बकरे की हत्या हो गई तो उसकी हत्या का पाप मुझे भी लगेगा, तो फ्री का फोकट का मुझे पाप और लग जाएगा। पैसे भी खर्च होंगे मेरे खरीदने में, जैसे 200 रुपया किलो मांस मिला तो 200 भी खर्च हो गए, और मेरे कारण उसकी हत्या हुई तो मुझे बैठे बिठाए का पाप और लग गया। तो मेरा कर्म ऐसा ना हो जिस कर्म से मुझे बैठे बिठाए क्या मिल जाए? जब बैठे बिठाए पुण्य मिल सकता है तो क्यों ना पुण्य कमाया जाए? बैठे बिठाए का पाप काहे को कमा के रखें? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? समझ में आ रही है? आप भैया पीते हो दारू? नहीं नहीं पीते, सही, खाओ मां कसम के नहीं पीते। पीते हैं, ठीक है। फिर तो वो कर्म नहीं करने चाहिए जिस कर्म में हमें फ्री का क्या मिल जाए। हम क्यों पाप कमाएं? हम क्यों पापी? अब देखो आप लोग ना मांस खरीद के खा जाते हैं, शराब पी लेते हैं, बैठे बैठे चुगली उसकी ऐसी वैसी 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 वैसी, और बाद में फिर आप रोते हैं, अरे भगवान हमें बड़ा दुख दिया। भगवान ना दे, तुमने ही तो पाप कमाए हैं, कौन तुम्हारा बाप भोगेगा? कमाए तुमने हैं, कमाया तुमने है। इसलिए कहता हूं बच बच के चलो। वो कर्म करो जिससे पुण्य मिल रहा हो, वो कर्म त्याग दो जिससे पाप। हाँ कर्म। आप ये बताइए कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक? कितने लोग चलेंगे स्वर्ग? हाथ उठा लो, नाम लिखवा देंगे ना फिर वहां। चलोगे मैया? उस दिन तो आप कह रही थे हम बहुत बड़े पापी हैं। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। गाओ। कर्म है। ए मैया थोड़ा जोर से गा लो मेरी माँ, तुम यहाँ आई तो गाना भी भूल गई। करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी का घर जलाते हैं तो हमारा भी घर। हाँ, यदि हमने किसी तो किसी का भी घर जलाएंगे। कहते हैं जो औरों का भला सोचे, यदि जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों का बुरा सोचे औरों का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मन में कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म की है गति
गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। जरा समझिएगा, कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म। आपका कर्म, जैसे मैंने बकरा खरीद लिया, एक बार मांस खरीद लिया, अब वो जो खरीदने का, उसको मरवाने का जो पाप है, वो कर्म का पाप अब मेरा पीछा वो छोड़ेगा कब? जब मुझे वो भोग लूंगा। अब मुझे वो हत्या का पाप क्या करना पड़ेगा? भोग कर ही मिटेगा। जैसे भीष्म पितामह के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने कांटों के ढेर में सांप को फेंक दिया, कांटे चुभ के सांप मर गया, तो उन्हें कांटों के ढेर में सांप को मारा, तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। वो कर्म पीछा नहीं छोड़ा, पितामह को भी मिला। दशरथ जी का देख लीजिए, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, धोखे से मारा, कोई बात नहीं, श्रवण को मार दिया। श्रवण के पिता क्या हुए? तड़प तड़प के मरे। जब श्रवण के पिता माता तड़प तड़प के मरे, तो दशरथ जी को भी तड़पना पड़ा, जबकि वो भगवान के पिता हैं। पर कर्म, हाँ, कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मैया, कर्म है बुरे बुरे और तुम, कर्म कैसे हैं? कर्म है बुरे बुरे और तुम, और जाना कहाँ है? स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना, मैया, इसलिए कहता हूं भैया, कर्म बड़ा की कौन बड़ा? हाँ, तो कर्म करो, पर कैसे करो? धर्म से करो। वही कर्म करो जिसमें धर्म है, वो कर्म ना करो जिसमें अधर्म है। अधर्म से पाप मिलेगा, धर्म से पुण्य मिलेगा, और दो ही झोला तैयार होंगे आप लोगों के। एक पाप का, आप यहां से मर के क्या ले जाओगे? या तो पाप ले जाओगे, या तो, अब देखो ना, एक ही तारीख पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक गरीब के घर, एक अमीर के घर। कोई ऐसा बच्चा होता है जिसके पास लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं होता, गरीबी में है, और कोई ऐसा है कि सोने के चम्मच में दूध पीता है। तो क्यों? व्यक्ति पिछले जन्म का जो कर्म था, वह कर्म फल अगले जन्म में जन्म से मिलना स्टार्ट हो जाता है। कोई जन्म से गरीब है, कोई जन्म से अमीर है। क्यों ऐसा? अमेरिका में भी गरीबी अमीरी है कि नहीं? सुख दुख है कि नहीं? संसार के सृष्टि के हर कोने में सुख दुख है, अमीरी गरीबी है। जैसी करनी कहीं भी रहो, कर्म का दंड तो भोगना ही है रे बाबा, कोई ना बचना। इसलिए मैया, कैसे कर्म करोगी मेरी माँ? चुगली ना करना, निंदा ना करना। आप लोग निंदा करते हैं, आप लोगों से ना और कोई ज्यादा पाप नहीं होता। जैसे आप लोग किसी की हत्या तो करते नहीं, तो हत्या का पाप तो आपसे नहीं होता। आप लोगों से सबसे ज्यादा पाप होता है निंदा चुगली का, है ना भाई? आप लोग तो जानकर चींटी भी नहीं मारते होंगे, मारते हैं? आप लोग खाते हैं मांस वगैरह? फिर तो आपका झोला अलग से तैयार रहेगा पाप का। आपके दो बड़े बड़े झोले हो गए, एक पाप का, और पुण्य का तो जरा सा रहेगा, ऐसे आंख में दबा लो। पुण्य तो कम रहेगा, उसमें वजन कम रहेगा। तब देख लो, फिर उठाना आपको ही है। तो आप लोग पाप ना किया करिए,
अब हुआ क्या कि भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया, गोपियों को अहंकार आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान ने कहा कि अहंकार आया, भगवान चले गए। जहां अहंकार होता है भगवान वहां से दूर हो जाते हैं। किससे दूर हो जाते हैं? भगवान को क्या पसंद नहीं है? अहंकार। इसलिए आप लोग अहंकार ना किया करिए। गोपियों ने जब रो करके गोपी गीत गाया, गोपियों ने कहा गोप्याऊचुः जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रि। गोपियों ने कहा हे प्रभु अधिकम जयति जन्मना ब्रजा, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ, आपकी जय जयकार हो गई, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तो भगवान ने बड़े प्रेम से गोपियों के संग जब गीत गोपियों ने गाया कि प्रभु अब आपके बिना रह ना पाएंगी, प्राण निकल जाएंगे, तड़प तड़प के जब गोपियां रोने लग गईं, तो गोपियों की रक्षा करने के लिए भगवान वहां प्रकट हो गए। और गोपियां, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब देखो रासलीला की पूरी बात लोग नहीं समझते। रास जब हुआ, महारास हुआ, तो जितनी गोपियां थीं उतने कौन थे? मतलब 1,00,000 गोपियां हैं तो 1,00,000 कृष्ण, मतलब कृष्ण भी अनेक रूप आए, अनेक रूपें। और सारी गोपियों के संग दिव्य भगवान गोपियों को आह्लादित करते हैं, मतलब गोपियों से प्रेम। अच्छा, रास का अर्थ हमने तो समझा दिया, एक और समझ लो। जैसे मीराबाई, अच्छा बताओ मीरा ने भगवान को किस रूप में चाहा? तो बताओ मीरा सही है कि गलत है? मीरा ने पति रूप में चाहा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, तो मीरा ने पति रूप में चाहा। तो बताओ मीरा सही है कि गलत है? ऐसे ही जो स्त्री भगवान को पति रूप में चाहती हैं, ऐसे सतयुग की कुछ स्त्रियां, त्रेता की कुछ स्त्रियां, द्वापर की कुछ स्त्रियां, ऐसी सारी स्त्रियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा प्रकट कर देते हैं और उन सभी गोपियों के संग रास रचाकर भगवान उन्हें आह्लादित करते हैं। अच्छा, सारी गोपियां भगवान को किस रूप में भजती थी? पति में कुरुते नमः। जैसे मीरा ने पति रूप में भजा, ऐसे सारी गोपियां भगवान को किस भाव से भजती थी? तो जब पति रूप से आप भज रही हो और भगवान पति रूप में मिल रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? अच्छा ये बताओ, आपके पति कौन हैं? मैया, मैया आपके पति कौन है? लाल मैया बताओ जल्दी से, इतना टाइम लेती हो। कौन है आपके पति? ये भी पड़ोसन से पूछ के बताओगी? मैया आपके पति कौन? चश्मा वाली मैया। अभी पापा नहीं छूटा आपसे कल की कथा के बाद भी? कल नहीं थे कथा में? फिर ये पापा नहीं छूटेगा। पति कौन है? कौन? मैया बताओ पति कौन? आपके पति कौन है? चश्मा वाली मैया। तो कहाँ इस समय आपके पति हैं? तो अभी कहाँ है इस समय वो? तो आपके पति से उम्मीद है कि लगाएंगे पार भव से? कर रहा है। करता रहे, अच्छी कोशिश। सुनो, आप लोग सोचिए अपने पति को नहीं पहचानते। आपके पति कौन है? आप लोग खुद कहती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जग। तो आपके पति तुम हो एक अगोचर, सबके। तो सबके पति कौन? सबके पति भगवान हैं। और काय के पति हैं? प्राणों के। आपके प्राणों के कौन हैं? आपके प्राणों के पति भगवान हैं। तो फिर जो आपके पति हैं वो काय के पति हैं? ये तो प्राणों के हो गए।
वो काय के हैं। अब ये अपने पति से पूछ लेना कि तुम काय के पति हो। समझ में आ रही है? असली रियल पति कौन है? इसलिए भगवान ही सबके पति हैं, ये भी आपके पति हैं। इसलिए अपने पति में भी परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए। आपके पति में किसका दर्शन करना चाहिए? पति में परमेश्वर और पत्नी में परमेश्वरी। पत्नी कौन है? परमेश्वरी। पति कौन है? इसलिए इसी में पति कौन? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तो भगवान कौन है आपके? पति किसे कहते हैं? अभी तो ये प्रश्न था पति कौन है, अब ये प्रश्न आ गया पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पति? किसे कहते हैं पति? पति मतलब पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पति का अर्थ होता है जो रक्षा करे वो पति। जो रक्षा करे वो कौन? जो रक्षा करे वो कौन? तो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, जो राष्ट्र की रक्षा करे तो राष्ट्रपति, सेना की रक्षा करे तो सेनापति। जहां रक्षा का पति में जो पा है, पा मतलब रक्षा अर्थ में पा का प्रयोग होता है, पा रक्षणे धातु से पति बनता है। तो जो रक्षा का अर्थ हो, जहां जैसे सब जगह राष्ट्रपति है ना, तो जो राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी ले वो राष्ट्रपति, जो सेना की जिम्मेदारी ले सेना की रक्षा की वो सेनापति। ऐसे आपकी जो रक्षा करे, आपके धर्म की रक्षा करे, आपके पेट भरने के पालन पोषण का संकल्प ले, आपकी सब तरह से रक्षा करे, वो आपके पति। तो पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? पति में भी, पत्नी में भी पा है, तो पत्नी भी रक्षा के अर्थ में प्रयोग होती है। पत्नी किसे कहते हैं? जो पत्नी अपने पति को पतित होने से बचाए। मतलब आपका पति किसी गलत चक्कर में पड़ गया, आपको पता है कि मेरा पति गलत हो गया, तो गलत हो गया तो उसका साथ छोड़ देना ये आपका धर्म नहीं है, उसे नर्क से निकाल कर उसे सही करना आपका धर्म है, ये पत्नी का धर्म है। अब कई बार क्या हुआ, जैसे आपके पति का चक्कर पड़ोसन से चालू हो गया, मान लो, उदाहरण दे रहे हैं, मान लो आपके पति का चक्कर पड़ोसन से चालू हो गया, आप गुस्सा होकर मायके चली जाती हैं, देखो जी वो मेरा पति तो पड़ोसन के चक्कर में पड़ गया और देखो मुझे भूल गया। अब आपने गलती क्या की कि पति को गलत हाथ में छोड़कर आप हट गई, आपका ये धर्म नहीं था। जैसे आपका बेटा शराब पीने लग जाए तो आप बेटे को छोड़ दोगी कि बेटा शराब, अरे उसे सही करने का आप लाख प्रयास करती हो, वो सही हो ना हो, पर आप उसे गलत संगत से निकालने का पूरा जान लगा देती हो कि नहीं, कि बेटा ये गलत है, ये गलत रहा। जैसे आप माँ हो तो बेटे को गलत से निकालोगी, ऐसे पति भी तो गलत फंस सकता है आपका। भाई आपके पति की गलती तो है, पड़ोसन के चक्कर में फंस गया, पर कुछ पड़ोसने भी तो बैठी ही हैं फंसाने के लिए। बोलो हाँ। तो ये तो सोचो कि आपका पति षड्यंत्र का भी तो शिकार हो सकता है, तो उसको इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको उस गड्ढे से निकालकर, उस नरक से निकालकर उसकी बुद्धि सही करना, ये नारी का मतलब पतित, अपने पति को पतित होने से बचाए। किससे बचाए? किससे? पतित का अर्थ समझ रही हो? यहाँ पे पतित का अर्थ है सब तरह से गिरा हुआ, कहीं भी गिरा हुआ, पतित मतलब पतित। तो जो पत्नी अपने पति को पतित होने से, अच्छा वो पतित हो गया तो वो नरक जाएगा, आपका पति कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। तो आप अपने पति को नरक मत जाने दो, यदि वो गलत है तो उसे लाओ सही। जैसे अजामिल की पत्नी एक वैश्या है, अजामिल की पत्नी खुद एक वैश्या है, वो खुद जानती है कि मैं गलत हूं, लेकिन अब उसे लगा कि अब मैं सही कैसे हो जाऊं। भाई गलतियां तो हो गई, अब मेरा पति भी गलत है, अजामिल भी गलत था, चोरी करता, डाका डालता, गलत। अब पत्नी देखो, अजामिल के मन में ये नहीं है कि मैं गलत हूं, लेकिन अजामिल की पत्नी मन में सोचती कि मैं क्या करूं कि मेरे पति का और मेरा भी उद्धार हो जाए। तो वो मौका ढूंढती रहती। एक दिन संत आ गए, संतों को भोजन करा दिया, तो संतों ने कहा हम तेरी रोटी खाए हैं, तेरा कल्याण करेंगे, बोल। तो बोले महाराज मेरा पति तो एक नंबर का पापी है और मैं भी वैश्या हूं, तो हम दोनों ही पापी हैं, आप बताइए कैसे हमारा उद्धार होगा। तो संतों ने कह दिया कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो बस। तब अजामिल ने मरते समय धोखे से क्या निकल गया, मैंने कथा सुनाई थी एक दिन।
तो ये पूरा आइडिया अजामिल की पत्नी का है, जबकि वो एक वैश्या है। मतलब गलती सब करते हैं, पर यदि आखिरी समय भी आपको गलती का एहसास हो जाए और आप सही रास्ते पे आ जाएं, तो भी ईश्वर की अदालत में गुंजाइश है। ईश्वर की अदालत में क्या है? गुंजाइश है कि भाई अब तो ठीक है, अब तो आजा, गले लगा लेंगे तुझे। तो ईश्वर इसलिए भगवान का नाम है करुणा निधान, दीनों पर दया करते हैं, पतित को भी पावन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है पतित पावन। आप लोग कहते हो ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। ये यहाँ पतित पावन नाम आया है। क्या नाम आया? पतित जो पतितों को भी पावन कर दे, उनका नाम पतित पावन है। तो ये पतितों मतलब हम जैसे पापी को भी पावन करने की ताकत रखते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? पतित पावन। तो पत्नी किसे कहते हैं? जो पति को बचा ले गलत से। अच्छा, पत्नी किसी की गलत रास्ते पे चल पड़े तो पति बोले कि नहीं अब मैं तो तुझे छोड़ दूंगा, तूने तो गलत रास्ता अपना लिया। नहीं, वहां पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गलत रास्ते पे कोई भी जा सकता है, और गलत रास्ते पे देखो ना, कैकई ने राम को दूध पिलाया। कैकई माँ ने राम को, मतलब राम की माँ है कैकई, लेकिन गलत संगति मिलने से कैकई माँ भी बिगड़ गई कि नहीं? बोलो। तो गलत संगति पाकर यदि कैकई माँ बिगड़ सकती हैं, तो आपकी पत्नी और आपके पति गलत संगति पाके नहीं बिगड़ सकते? कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, नाम तो बताओ। इसलिए को ना कुसंगति पाए न साही, कौन नहीं बिगड़ा? इसलिए कुसंग से बचिएगा। किससे बचेंगे? हाँ, तो जो पत्नी पति को बचाए रखे हर कुसंग से, उसका नाम पत्नी है और उसका नाम पति है। और आप दोनों के प्राणों की जो रक्षा करें, पत्नी पतित से बचाए, पति पत्नी को पतित से बचाए, और आप दोनों के प्राणों की जो रक्षा करें, उन्हें पतित पावन कहते हैं। वो भगवान, वो भी पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, तो आपके पति भगवान भी हैं। तो भगवान को भी पति हैं इस भाव से। पति का मतलब केवल पप्पू के पापा नहीं, पति का अर्थ है रक्षा। यहाँ पिता का अर्थ, यहाँ पति का अर्थ क्या है? जो रक्षा करे वो पति, जो रक्षा करे। पति का अर्थ रक्षा से है, ना कि किसी बच्चे के पिता होने से। ठीक है? तो हर जगह चीजों की परिभाषाएं बदल जाती हैं, अर्थ बदल जाते हैं। बोलो हाँ कि ना। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग, जितनी गोपियां उतने कृष्ण दिव्य रास रचा रहे हैं। प्रेम से भगवान का रास लीला हुई, और इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की। भगवान ने गोपियों पर कृपा की, अरिष्टासुर पर, केसी और व्योमासुर नाम के दैत्य को मार गिराया। इसके बाद भगवान अक्रूर जी पर कृपा करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आ गए। और मथुरा से, अब वृंदावन से भगवान मथुरा चले 2 दिन का कह करके। मैं कितने दिन बाद लौट के आ जाऊंगा? 2 दिन का कह के गए, पर आए ही नहीं। गोपियां बोली प्रभु गए थे 2 दिन का कह के, आए नहीं। जब नहीं आए तो गोपियां बेचारी रो रही हैं, और भगवान मथुरा गए तो मथुरा पे भगवान ने एक धोबी पर कृपा की। कपड़ा लिया, नहीं दिया तो गालियां देने लग गया धोबी कि तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे। एक थप्पड़ मारा, उसका उद्धार हुआ। दर्जी सुदामा नाम के माली पर भगवान ने कृपा की। एक कुब्जा थी, आपने सुना भगवान श्री कृष्ण को चंदन किसने लगाया? एक कुब्जा। ये कुब्जा कौन थी पता है आपको? मैया आप जानती हो कुब्जा को? मंथरा नहीं थी, मंथरा नहीं। कुब्जा कौन थी? मैया आप जानती हो कुब्जा को? मैया आप जानती हो? नहीं? पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, पीली मैया, आप जानती हो? मेरी माँ लाल मैया जानती हो? मैया सब अपने अपने ड्रेस चेक करने लगते, मैं कौन सी पहनी हूँ। लाल मेरा तो नहीं है मेरा तो लाल नहीं है भूल जाती हो ना मैया, देखो मैं याद दिलाता रहता हूँ कि आपने ड्रेस कौन सा पहना है। ए पीली मैया, पंचायत चालू। लाल पीली मैया सुनो, भगवान, ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा पिछले जन्म में सूपनखा थी। क्या थी ये? हाँ, सूपनखा को जानते हैं आप लोग? क्यों, यहीं रहती है क्या अमेरिका में?
ऐसे सिर हिला रहे हैं जैसे पड़ोस में तो रहती है महाराज जी, हमारा तो उठना बैठना भी उसके साथ, ऐसा तो नहीं। सूपनखा कौन थी ये? कौन थी? रावण की सूपनखा, रावण के बहिनी। सूपनखा रावण की बहन थी, राम से प्रेम करती थी, कहती थी मैं विवाह करना चाहे। अच्छा ये बताओ सूपनखा का भाव जो है सही है कि गलत है? जोर से, क्या गलत है? राम को चाहना गलत है? वो यही तो कह रही थी राम मेरे से ब्याह कर लो। अरे शादीशुदा थी तो क्या राम को देखकर किसका मन नहीं करेगा कि शादी कर लें हम? भाई मीरा को भी तो पता है कि भगवान कृष्ण शादीशुदा है, फिर भी तो मीराबाई ने प्रेम किया पति के रूप में। तो जब मीरा गलत नहीं है तो सूपनखा गलत है, हम भी मानते हैं, पर गलत क्यों है आपसे जानना चाहते हैं कि जबकि सूपनखा ने राम से प्यार का इजहार ही तो किया, और राम से प्यार करना गलत थोड़ी। हम भी तो यही कहते हैं राम से प्यार करो, राम से क्या करो? राम से प्रेम होना चाहिए। और सूपनखा भी तो राम से प्रेम करती है, आप बहुत सुंदर हैं तो राम बहुत सुंदर हैं, इसमें क्या किंतु परंतु है? आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से विवाह कर लीजिए। तो कह क्या रही है वो? सही तो कह रही है। राम से विवाह करना कौन नहीं चाहता? यदि उसका मन है कि मैं आपको पति रूप में चाहती हूं, तो भगवान को पति रूप में चाहने वाले भी लाखों मिले हैं, कोई सूपनखा के लिए नहीं है। फिर भी सूपनखा गलत है, बताओ क्यों? क्यों? राम को पाना चाहा मतलब ये गलत बात है? गलत भाव से नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मीराबाई ने भी पति रूप में चाहा, गलत क्या है? गोपियों ने भी पति रूप में चाहा, गलत क्या है? यदि कोई आप भी यदि पति रूप में भगवान को चाहने लग जाएं तो इसमें गलत थोड़ी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप ये कह रहे हैं कि पूतना सूपनखा यदि पति रूप में चाहती तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं थी, पर फिर भी कुछ गलत था। मैं वही आपको ले जाना चाहता हूं कि आप वहां तक पहुंचे। वही समुद्र की गहराई है कि सूपनखा गलत तो है, पर गलत क्या है वो आपको जानना जरूरी है, वो आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। फिर जोर लगाइए, सूपनखा गलत है, पर क्या गलती की उसने? राम से प्यार करना ये गलत नहीं है, राम से विवाह करना ये बिल्कुल गलत नहीं है। भाई मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता, आप विवाह, राम जी ने तो विवाह किया नहीं। भाई मैं कह सकती हूं ना कि मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। अब आप करो ना करो मर्जी आपकी, राम जी ने नहीं किया, नहीं किया, बात खत्म। उसकी नाक क्यों कटी? बार बार लक्ष्मण जी के पास जाना ये भी गलत नहीं था। देखो सनातन को समझने के लिए इसलिए पढ़ना और सत्संग की जरूरत है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलती क्या थी, और आप सारी जिंदगी कहोगे गलत थी, पर गलत थी तो बताओ कि गलती क्या है। हाँ अब थोड़ा थोड़ा पहुंचे आप लोग। सूपनखा की इतनी सी गलती थी कि वो राम को चाहती थी, ये गलती नहीं थी। वो सीता जी से नफरत करने लग गई, सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। अच्छा राम तुम हमें इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी है, मैं पहले से फिनिश करती हूँ, तो खाने चली, मतलब सीता जी को नुकसान पहुंचाने चली। तो राम से प्यार करती है पर सीता मां से प्रेम। और सनातन की परंपरा है अकेले राम नहीं होंगे, जहां होंगे सीता जी के संग होंगे। अकेले राम की पूजा मत करिएगा, सीता सहित राम की पूजा करिएगा। हमारे सनातन में युगल उपासना है। कौन सी उपासना है? अकेले कृष्ण की पूजा नहीं है, राधे कृष्ण। अकेले नारायण की पूजा नहीं है, लक्ष्मी नारायण। अकेले शंकर जी की पूजा। अब आप कहीं भी दुनिया में शंकर जी का मंदिर देखिए, ऐसा कहीं ना होगा कि पार्वती जी ना हो, और यदि पार्वती जी नहीं है तो फिर वो अधूरा है। वहां से फिर नेगेटिविटी फैलेगी, पॉजिटिविटी नहीं फैलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिना पार्वती, बिना, इसे कहते हैं सनातन में युगल उपासना। कौन सी उपासना? क्या कहते हैं? युगल। तो सूपनखा ने ये गलती की कि राम को चाहा, ये गलती नहीं है, सीता को नहीं चाहा। और सीता के बिना राम को चाहेगा जो उसकी नाक कटी है। और यही हाल सूपनखा के भाई का था। रावण राम को नहीं चाहता, सीता को चाहता है। रावण किसे चाहता है? रावण ने सीता को। अच्छा एक बात बताइए, यदि रावण ने राम और सीता दोनों को चुरा लिया होता तो रावण के लोग पुतले जलाते कि रावण की भी पूजा करते हैं? रावण ने गलती क्या की कि सीता को चाहा, किसे नहीं चाहा? राम को। और रावण की बहन ने राम को चाहा, सीता को नहीं चाहा। जबकि सनातन में आप भक्त की श्रेणी में तब आएंगे जब सीताराम दोनों को चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे माता पिता हैं। त्वमेव माता, तो हमारे यहाँ माता रामो मत पिता रामचंद्र, तो हमारे यहाँ दोनों की उपासना है। बोलो हाँ। तो ये सनातन की गहराइयां हैं कि सूपनखा की गलती ये थी और रावण की भी गलती ये थी।
इसलिए अब जैसे आप लोग दीपावली में पूजा करते हो लक्ष्मी जी, अब जैसे आप लोग लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लक्ष्मी आओ लक्ष्मी आओ लक्ष्मी, लक्ष्मी बुला रहे हो, लेकिन अकेले लक्ष्मी बुलाओगे तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी आएंगी उल्लू बना के चली जाएंगी। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, जबकि लक्ष्मी जी यदि नारायण के संग आती हैं तो उल्लू पे नहीं आती, तब लक्ष्मी जी का वाहन बदल जाता है। बताओ क्या हो जाता है? हाँ, तो लक्ष्मी जो गरुड़ पर चढ़कर आएंगी वो सदा के लिए आएंगी, और जो उल्लू पर चढ़कर आएंगी वो उल्लू बना के चली जाएंगी। इसलिए समझदार वो नहीं है जो लक्ष्मी भजे, नहीं, लक्ष्मी सहित नारायण। हम नारायण के उपासक होंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएंगी। समझ में आ रही है? इसलिए कुछ लोग यही तो गलती करते हैं, अकेले लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी की पूजा नहीं, नारायण की पूजा। लोगों को पता नहीं है तो गलतियां होती रहती हैं। कुछ लोग अपने मंदिर के अपने घर के दरवाजे में ना लक्ष्मी जी का चित्र लगा देते हैं। कई लोगों के घर में नहीं, बाहर जैसे आप प्रवेश करेंगे द्वार पर बाहर की ओर क्या लगा मिलेगा? लक्ष्मी जी का चित्र। लक्ष्मी जी कभी बाहर की ओर नहीं देखनी चाहिए। आपके घर में भी लक्ष्मी हो मंदिर में तो लक्ष्मी अंदर की ओर देखें, तब ना लक्ष्मी अंदर की ओर रहेंगी। बाहर की ओर रहेंगी तो बाहर की तरफ भागती रहेंगी। इसलिए लक्ष्मी का मुख हमेशा अंदर की ओर होना चाहिए, ना कि तो द्वार पर जो लक्ष्मी का मुंह लगाए है ना बाहर, वो गलत होता है। द्वार पे लक्ष्मी जी नहीं होनी। लक्ष्मी माँ है, माँ द्वार पे क्या कर रही है? माँ की शोभा अंदर है, माँ की शोभा अंदर है, बाहर नहीं। माँ द्वार पे हो, बाहर हो घर के। अब लक्ष्मी जी बाहर, दरवाजा लग गया तो लक्ष्मी तो बाहर हो गई ना, तो लक्ष्मी बाहर नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी अंदर होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी का द्वार मुख भी अंदर की ओर होने चाहिए, बाहर की ओर नहीं। ठीक है, ये सब सामान्य बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। हमें लगा पता होगा इसलिए हम बताते नहीं हैं, पर आपको पता होने चाहिए। तो लक्ष्मी और नारायण, यही लक्ष्मी नारायण कौन है? सीताराम। और यही लक्ष्मी नारायण कौन है? राधे श्याम, राधे कृष्ण। ठीक है, इनमें कोई भेद। तो अब हुआ ये कि कुब्जा, ये सूपनखा जो थी ना, सूपनखा की नाक कट गई। तो नाक कटने के बाद जब रावण का खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया, तो सूपनखा का क्या हुआ? इसके बाद आप लोगों ने कई बार जिज्ञासा की कि सूपनखा का क्या हुआ। तो सूपनखा पुष्कर चली गई। कहाँ गई? भारत में एक तीर्थ स्थल है पुष्कर। तो पुष्कर में पूतना ने नहीं, सूपनखा ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। कितने वर्षों तक? तो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि कहो पुत्री क्या चाहती हो? कहा कि मैं राम को चाहती हूँ। मतलब अभी भी उसके चित्त से राम निकले नहीं, और वो कहती है मुझे राम चाहिए। तो ब्रह्मा जी राम से बोले कि प्रभु ये आपको चाहती है, लेकिन अब तो त्रेता खत्म हो गया, अब तो त्रेता युग खत्म हो गया, तो अब और ये आपको चाहती है। तब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कह दो कि मैं उसे द्वापर में मिलूंगा। तो वही सूपनखा, त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बन गए और त्रेता की सूपनखा द्वापर में कुब्जा बन गई। तो भगवान कृष्ण कुब्जा का चंदन लेकर के कुब्जा की कुबड़ ठीक करते हैं और कुब्जा पर कृपा करते हैं। ये जो कुब्जा है जिसका चंदन भगवान ने लगाया मस्तक पर, ये पिछले जन्म की सूपनखा थी, आज भगवान कृष्ण को पाती है। तो भगवान राम जो है वो कृष्ण क्यों बने? राम ही कृष्ण बने क्योंकि कुछ लीला अधूरी रह गई थी त्रेता में। कब रह गई अधूरी? त्रेता में। जैसे राम जी द्वापर में कृष्ण बने, क्यों बने? कुछ कारण मैं आपको बता दूं। एक कारण तो यह है कि राम जी कृष्ण बने सूपनखा के लिए, वो कुब्जा बन गई, पहला कारण। दूसरा कारण, त्रेता के राम से जामवंत जी ने कहा था कि मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। जामवती नाम था उनका, जामवंत है ना। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। सुंदरकांड आप पढ़ते होंगे तो सुंदरकांड जामवंत जी के नाम से स्टार्ट होता है, जामवंत के वचन सुहाए। तो जामवंत जी की बेटी का नाम था जाम्बवती। जामवंत जी बोले राम जी मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? बोले मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो भगवान बोले मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक विवाह करना था सो कर लिया सीता जी से, अब नहीं कर सकते। बोले मैं तो आपसे यही चाहता हूँ, मेरी क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? राम जी बोले मैं आपकी बेटी से द्वापर में कर लूंगा, अब तो अभी नहीं हो पाएगा, पर मैं आपकी बेटी से द्वापर में। जामवंत जी बोले द्वापर तक तो बुढ़ी हो जाएगी मेरी बेटी, मरू गई तो और समस्या। बोले नहीं, आपकी बेटी पर और आप पर काल का कोई प्रभाव, तो आपकी बेटी से हम द्वापर में विवाह करेंगे। तो भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने और भगवान कृष्ण का जो दूसरा विवाह हुआ था, पहला विवाह रुक्मिणी जी से और दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तो ये त्रेता में दिया वचन द्वापर में पूरा हुआ। तीसरा, भगवान राम कृष्ण क्यों बने? तो सुनो, राम जी ने बाली को मारा। किसको मारा?
बाली को मारा। कैसे मारा? छिप के मारा। अच्छा, राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे, सामने से क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा क्योंकि बाली को यदि सामने से मारते तो बाली और राम की तो कोई दुश्मनी थी नहीं पर्सनल। मैं देखो ये सारी कथा इसलिए सुना रहा हूं कि आपको ये पता लग जाए कि जो राम है वही कृष्ण है, इनमें कोई भी अंतर। मैं राम के कृष्ण, राम कृष्ण क्यों बने उसका मैं रीजन दे रहा हूं, कारण बता रहा हूं। तो सुनो, तो हुआ क्या कि राम जी ने बाली को मारा। अच्छा, बाली को छिप के क्यों मारा? सामने से भी मार सकते थे, इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी की बाली से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक, राम जी की बाली से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी। यदि राम जी, अच्छा दुश्मनी किससे थी? बाली की दुश्मनी उसके भाई सुग्रीव से थी, बाली की दुश्मनी राम जी से थी ही नहीं। तो राम जी ने बाली को सोचा कि यदि मैं सामने चला गया तो बाली दौड़ के मेरी शरण में आ जाएगा। राम जी यदि सामने खड़े होते तो बाली राम की शरण में, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम जी कभी मारते नहीं हैं। फिर राम जी बाली को नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव को राम जी वचन दे चुके थे कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। यदि राम जी बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव क्या कहता? अच्छा, आपने बाली से हाथ मिला लिया। फिर सुग्रीव क्या बोलता कि आपने हमें धोखा दे दिया, जबकि सुग्रीव से राम जी की क्या हो चुकी है? मित्रता। फिर मित्र को धोखा देने का आरोप कौन लगाता? बोलो, कौन लगाता? लगाता कि नहीं? तो राम जी पे कौन सा आरोप लग जाता? धोखा देने का। तो धोखा देने का आरोप ना लगे इसलिए राम जी ने छिप करके मार दिया कि भाई सामने से मारेंगे ये आ जाएगा शरण में, कि हमने आपका क्या बिगाड़ा, आप हमें क्यों मार रहे हैं। और शरण में आएगा तो राम जी को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए छिपके मार दिया। और जब छिपके मारा तो बाली बोला क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों? राम जी बोले अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समयचारी, ये नहीं को दृष्टि विलोक है जोई ताही वधे कछु पाप न होई। तूने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा है और छोटे भाई की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना पाप है, इसलिए मैंने तुझे मार डाला। तो बाली बोला कि भाई मैं तो बंदर हूं। राम जी बोले तू सामान्य बंदर तो है नहीं, देवता की संतान है। पर फिर भी जिद पकड़ लिया कि आपने क्यों मारा। तब राम जी बोले कोई बात नहीं, मैंने तुझे छिपके मारा, अगले जन्म में तू भी मुझे मार लेना, चल हिसाब बराबर। तो वही बाली अगले जन्म में जरा नाम का व्याध बनता है। कौन बना? जरा नाम का व्याध। भगवान श्री कृष्ण के पांव में अंतिम लीला में भगवान कृष्ण के पांव में किसने बाण मारा था? एक जरा नाम के व्याध ने। अब यहां दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाली तो राम के हाथों मरा तो वो मुक्त हो गया, और जो मुक्त हो गया वो क्यों आएगा? अपनी जगह ये बात कुछ हिस्से पे सही भी है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मुक्त हो जाते हैं वो भी धरती पे अपने कर्म भोगने आ सकते हैं। जैसे जय और विजय मुक्त थे, ऑलरेडी वैकुंठ में रहते थे, पर ये मुक्त होने के बाद भी जय विजय ही तो रावण कुंभकर्ण बने, तो वैकुंठ से भी पतन होता है। जय विजय का हुआ, बोलो हाँ। ये बातें आपकी समझ के परे हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत सत्संग करने के बाद फिर ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। हम आपको केवल वो समझा रहे हैं जो आपकी समझ में आ जाए। तो राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली ने कहा क्यों मारा? तो राम जी ने क्या बोला कि अगले जन्म में मैं क्या बनकर आऊंगा? बोलो, कृष्ण, तब मुझे मार लेना। तो क्या बन के मारा? जरा नाम का व्याध। भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा और भगवान की फिर वो लीला पूरी हो गई। तो इसलिए भगवान राम ही कृष्ण बन करके आए। ये बहुत सारी कथाएं हैं। अभी राम जी का एक वचन बाकी है, कलयुग है, कलयुग में भगवान आएंगे। पता है आपको, राम जी ने एक वचन और दिया था एक को। वैष्णवी मैया को नाम सुना है आपने? वैष्णव माता, उन्होंने राम जी से कहा था कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए। राम जी बोले मैं आपसे अभी विवाह नहीं कर सकता, मैं आपसे कलयुग में विवाह करूंगा, अभी आप जाइए तपस्या कीजिए। तो वैष्णवी मैया अभी भी वैष्णव देवी तपस्या कर रही हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान राम का कल्कि अवतार होगा तब कल्कि भगवान का विवाह मां भगवती वैष्णवी से होगा। तो ये अनेक कथाएं होती हैं जिनका बोध ना होने से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है राम अलग है, कृष्ण अलग है, रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लीला अलग अलग है, पर तत्व की दृष्टि वो एक है। इसलिए कुब्जा का चंदन लिया, इसलिए भगवान के इतना सभी आपसे ले लें तो इतना करके देते हैं। इसलिए कहता हूं भगवान किसी से कुछ लेते हैं तो रखते नहीं उसे वापस। इसलिए आपसे कहता हूं कि ईश्वर ने यदि आपसे एक मुट्ठी भी, जैसे सुदामा से कितना लिया भगवान ने? मुट्ठी भर चिवड़ा लिया। भगवान आपसे इतना सा लेते हैं तो इतना सारा करके, इसलिए कहता हूं कि देना सीखिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, उन माओं के लिए थोड़ा थोड़ा आप भोजन, आप क्या दे सकते हैं उन माओं के लिए? आप माओं को कल का भोजन दे सकते हैं, कल का नाश्ता करा। क्योंकि आप जरा समझिए 300 से अधिक माताएं गौरी गोपाल में है, 323।
माताएं, वो माएं जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया, ऐसी माओं को जब आप लोग भोजन देते हैं तो भोजन मिल जाता है, आप लोग नाश्ता कराते हैं तो नाश्ता मिल जाता है। तो आप भी इन माओं का भोजन नाश्ता जो करा सकते हैं, पीछे कार्यालय है, जरूर नाम लिखाइए। यदि आप भी माओं को रोटी नहीं देंगे तो फिर आप ये समझिए कि इन माओं को रोटी देने वाला कौन है। यदि आप भी नहीं करेंगे सहयोग तो फिर कौन करेगा। इनके अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया है, बच्चों से तो उम्मीद नहीं है कि वो देंगे। आप लोगों से हम भिक्षा मांग मांग कर सेवा करते हैं। ये देखो, ये हमारी माएँ हैं, कुछ माएँ हैं, ये सभी माएँ तो अलग अलग रूम में रहती हैं, अलग अलग बटे हुए हैं माओं के सेक्टर, किस तरह माँ इस तरह। तो कुछ माओं को यहाँ पे है, टोटल 323 माएँ हैं। तो आप माओं का दर्शन करिए और आप भी देखो ना माओं को भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन परसों। ये सब वो माएँ हैं जिनको बच्चों ने छोड़ रखा है, एक बार भी आते नहीं, देखते नहीं, ऐसी माएँ। तो गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध आपसे यही निवेदन करेगा, थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिए। आप भी किसी का सहारा बनिए। जब आप किसी का सहारा बनेंगे तो भगवान भी आपका सहारा जरूर बनेंगे। तो ये देखो, ये हमारी माएँ हैं। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में संतों का भोजन होता है, हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी संतों का भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन आप कराएंगे और संतों की सेवा आप करेंगे। ये देखो, संत लोग हैं, कल का भोजन आप करा सकते हैं, कल की रोटी आपकी ओर से बट सकती है यदि आप भी सहयोग करना चाहें तो। यदि आपको ईश्वर ने सहयोग बनाया है तो सहयोग जरूर कीजिएगा। आप भी कल का भोजन संतों का, कल का कुछ रोटी का सहयोग कर सकते हैं। गौरी गोपाल अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, टीवी पे आप देख सकते हैं। ये अखंड रसोई है। आप भी कल का भोजन बंटवा सकते हैं कि अखंड रसोई में कल की सेवा आपकी ओर से, कल का भोजन आप अपनी ओर से बंटवाएं। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, 175 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 175 बच्चे निःशुल्क। आप भी गौरी गोपाल, ये देखो गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, आप भी इन बच्चों को भोजन करा सकते हैं। ये निःशुल्क पढ़ते हैं, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना। सोचिए, ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर बच्चों को पढ़ाता है। बताओ सही कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं? तो आप भी यदि सहयोगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये बच्चे वो हैं जो गरीब परिवार के हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं, सब बच्चे। अब सोचो, इतने बच्चों का रोज नाश्ता, इतने बच्चों का रोज भोजन आप सबके सहयोग से। तो आप भी जरूर भोजन का सहयोग, और हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा करते रहिए, एक दिन नहीं, हमेशा थोड़ा थोड़ा। और अभी हम एक विद्यालय भी बना रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक। ये विद्यालय का निर्माण कार्य चालू है। आप भी सीमेंट का, सरिया का सहयोग, आप सबके सहयोग से एक ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। क्या क्या होगा? शिक्षा और सोचिए, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो विद्यालय बनेगा ना, CBSE बोर्ड का बनेगा और पूरा निःशुल्क होगा। कैसा होगा? तो हम तो जितना हो सकता है राष्ट्र की, भारत माता की सेवा में लगे हैं। आप अमेरिका में रहकर ये भी भारत माता की सेवा है, कर सकते हैं। ये देखो, विद्यालय का कार्य चालू है, आप भी जरूर जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में गौ माता की सेवा होती है, 400 से अधिक गाय और 150 से अधिक नंदी हैं। कभी आकर दर्शन करिए। आप भी गौ माता की सेवा में चारा दे सकते हैं कि कल के चारे की सेवा आपकी ओर से होगी, कल जल की सेवा गौ माता को आपकी ओर से होगी। कोई एक सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। जो आप कर सकते हैं करिए। ईश्वर ने देने योग्य बनाया है तो जरूर दीजिए, नहीं देने योग्य बनाया है तो अलग विषय है कि भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर इस योग्य बनाए कि आप किसी को रोटी दे सकें। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी था, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, फिर इसके बाद उन दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण कर लेंगे जिन्होंने सहयोग किया। एक भिखारी था, रोज भिक्षा मांगने जाता, तो रास्ते में भगवान कृष्ण और अर्जुन मिल गए। कौन कौन मिला? जब अर्जुन मिले तो भिखारी ने कहा, अर्जुन कुछ दीजिए। तो अर्जुन ने सोने से भरी एक थैली भिखारी को दे दी, और जब भिखारी को दी तो भिखारी बोला, वाह इतना धन मिल गया, अब तो मैं अपने लिए महल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो तभी चोर आए और वो सोने से भरी थैली लेकर भाग गए। अब भिखारी, फिर भिखारी, अब फिर अर्जुन के पास गए, महाराज वो पूरा धन चोरी हो गया। अर्जुन ने एक बहुत अनमोल मणि भिखारी को दी, ये मणि ले जाओ, इससे तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी। अब वो भिखारी मणि लेकर आए और उन्होंने वो मणि घर में जब लाए तो एक घड़े में रख दिया कि अभी घड़े में रख दूं, क्योंकि उनके पास कोई तिजोरी तो थी नहीं कि चीजें कहाँ, तो पुराने लोग तो ऐसी जगह पे रख देते थे अपनी अनमोल चीजें। पुराना सा घड़ा था, वो पंडित जी ने लेट गए, और लेटे तो नींद लग गई, और तभी उनकी पत्नी मटका लेकर के, घड़ा लेकर नदी में पानी भरने गई और उनका वो मटका फूट गया। तो उन्हें याद आया कि पुराना मटका तो रखा है, तो जिसमें पंडित जी ने मणि रखी वही मटका लेके पंडितानी नदी गई और खंगरा के धो के पलटा दिया और वो मणि बह गई पानी में, मतलब नदी में डूब गई।
अब पंडितानी पानी भर के लाई, पंडित जी जागे, देखा तो घड़ा नहीं। बोले घड़ा कहाँ गया? पंडितानी बोली मैं तो पानी भर के ले आई। अरे भाग्यवान, इसमें मणि थी, अर्जुन ने दी, बहुत अनमोल मणि थी, वो बेच करके हम लोग बड़ा घर बना सकते थे, बड़ा काम काज शुरू कर सकते थे। अब तो भिखारी को लगा हमारे तो किस्मत में गरीबी है, क्योंकि 2 बार धन आया और दोनों बार धन हाथ से। तीसरी बार फिर भिखारी अर्जुन के पास पहुंचा दरबार में, कहा महाराज 2 बार आपने धन दिया पर दोनों हाथ से निकल गया, मुझे लगता है मेरी किस्मत में गरीबी है। अर्जुन बोले हाँ आपकी किस्मत में गरीबी है, अब हम कितना भी आपको दे दें पर आपके पास ठहरने वाला। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भगवान बोले अर्जुन इनके भाग्य में गरीबी नहीं है। यदि गरीबी नहीं है प्रभु तो मैंने इतना धन दिया, रुका क्यों नहीं? तब भगवान बोले कि अब जो मैं दे रहा हूं वो देखना। तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 पैसे दे दिए। कितने पैसे? 4 पैसे दिए। पंडित जी को लगा राम राम, 4 पैसों में तो रोटी भी नहीं आई ठीक से, एक वक्त का भोजन भी नहीं, इससे क्या होगा? पर पंडित जी बोले क्या करें, मेरे भाग्य में यही है। तो बेचारे 4 पैसे लेके चल पड़े, और जब 4 पैसे लेकर चले तो जिस नदी में उनकी मणि गिरी थी उसी नदी से एक मछुआरा मछली पकड़ के लौट रहा था, तो उसके जाल में एक ही मणि फंसी थी, एक ही मछली फंसी थी। तो मछली जब फंसी तो तड़प रही थी, तो पंडित जी को दया आई, और जब दया आई तो उन्होंने कहा कि ये मछली क्यों मार रहे हो भाई? तो मछुआरा बोला हमारा तो रोज का काम है। तो पंडित जी ने कहा ये मछली कितने की है? बोले 4 पैसे की। पंडित जी बोले मेरे पास 4 पैसे हैं, ये 4 पैसे तुम ले लो और ये मछली हमें दे दो। तुम क्या करोगे? तो मछली खाते हो। पंडित जी बोले हम मछली नहीं खाते, बेचारी को हमने देखा है तड़पते हुए, जा रहे हैं नदी की तरफ, छोड़ देंगे। हमारे पैसे से यदि किसी को जीवन मिल रहा है तो हमारा पैसा सार्थक है कि नहीं? तो मछुआरा बोला ठीक है लाओ। मछुआरे को तो पैसे चाहिए ना, 4 पैसे ले लिए, मणि ली। अच्छा पंडित जी के पास एक कमंडल था, उसमें पानी, पंडित साधु संतों के पास नहीं कमंडल होता, उसमें पानी था, लेकिन मछली थोड़ी बड़ी थी, तो मछली को कमंडल में घुस तो नहीं पाती, तो खड़ी डाल दी, मतलब मुंह पानी में डूब जाए, उसका पूंछ का हिस्सा ऊपर। तो जैसे सीधी डाली तो संयोग से उसी मछली के अंदर ना उसकी मणि फंसी थी, वो मणि गिरी तो मछली ने उसे खाद्य पदार्थ समझ के खा लिया, तो उसके फंस गई, और वो सीधी डाली तो मणि निकल पड़ी, और जैसे ही मणि निकली तो पंडित जी चिल्लाए मिल गई मिल गई। तो जंगल में चोर बैठे उसका पैसा गिन रहे थे, जो चुराए थे सोना। चोरों को लगा कि हमारी खबर इसको मिल गई, तो चोर डर के मारे आए, वो पंडित जी से कहा कि भैया ये सोना तुम ले लो पर राजा को मत बताना वरना फांसी देगा। चोर भाग गए। अब पंडित जी की मणि भी मिल गई और सोना भी मिल गया। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब अर्जुन लौट के गए, अर्जुन पीछा कर रहे थे पंडित जी का कि 4 पैसे में क्या होता है देखो, उसका धन मिल गया। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु ये चमत्कार कैसे हुआ? तब भगवान ने कहा कि सुनो अर्जुन, जब तुमने उसे सोना और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे 4 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा, और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसे धनवान कर देता हूं। तो पंडित जी ने किसके बारे में सोचा? पहले सोना मिला तो अपने बारे में सोचा कि मैं अपना घर बनाऊंगा, ये करूंगा, तो चला गया। जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आप इतने प्लस नहीं होते, लेकिन जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं, इसलिए कहता हूं कि जैसे पंडित जी ने मछली के बारे में सोचे तो धनवान हो गए, ऐसे आप भी गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माताओं के बारे में। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध पिता भी रहते हैं, देखो ये वृद्ध पिता है, इनकी अपनों ने जब निकाल दिया तो इनकी भी सेवा होती है, वृद्ध माता भी और वृद्ध पिता भी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, पंडित जी ने मछली के बारे में सोचा, आप जरा इनके बारे में सोच लीजिए कि आप इन माओं के बारे में, जब आप किसी के बारे में सोचेंगे तो भगवान आपके बारे में जरूर सोचेंगे। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए आप सोचिए माओं के बारे में आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य है जरूर नाम लिखाइए, और जरूर थोड़ा थोड़ा इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आओ नाम श्रवण करते हैं। किसी ने माओं को रोटी दी, किसी ने संतों का भोजन कराया, किसी ने विद्यालय के निर्माण में सहयोग किया। आप भी विद्यालय के निर्माण में सहयोगी बनना चाहें तो जरूर सहयोगी बने।